बताओगे सर? गुड मॉर्निंग। मॉर्निंग ऑल ऑफ यू सर। ओके सर, चलो स्टार्ट करते हैं आज का स्टॉक मार्केट टेक्निकल क्लास। ठीक है, तो बेसिक्स रिसेंटली कवर अप किए हैं एक बार। कुछ टॉपिक मैंने जानबूझ के थोड़ा सा स्किप किया, जैसे ही मुझे मौका मिलेगा मैं वो टॉपिक भी ऐड कर दूंगा। बेसिकली वो ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म रिलेटेड है, लेकिन अभी हम लोग कॉन्सेप्ट भी बिल्ड करने में थोड़ा समय देंगे, स्पेशली कैंडल स्टिक्स। ठीक है, अभी अगला कुछ सेशंस कैंडल स्टिक्स पे ही हम लोग टाइम देंगे, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। क्लास जो था सर, उसमें हम लोगों ने ये पढ़ा कि टेक्निकल एनालिसिस क्या है, टेक्निकल एनालिसिस कहाँ यूज करना चाहिए, टेक्निकल एनालिसिस का एजम्पशंस क्या होता है। मैंने हर चीज का एक लास्ट दिन भी समझा रहा था कि कोई भी टेक्निक यूज करते हो तो उसका एक एजम्पशन हमेशा यूज करते हो। हर टेक्निक का एक अपना एजम्पशन होता है। जो लोग इंजीनियरिंग करते हैं, इंजीनियर का भी अपना एक एजम्पशन होता है, ऐसा होगा तो ऐसा होगा। ठीक है, जैसे कश्मीर में एक ब्रिज बना है चेनाब के ऊपर, वर्ल्ड्स हाईएस्ट रेल ब्रिज, हिमालय पहाड़ी में बना है, लेकिन आज तक वैसा ब्रिज वर्ल्ड के दूसरे कंट्री ने बनाने का साहस नहीं दिखाया, जो इंडिया करके दिखाने का कोशिश कर रहा है। अब सक्सेस अनसक्सेस हो तो समय बताएगा, लेकिन कुछ एजम्पशन लेके किया है, कुछ इंजीनियरिंग का यूज कर रहे हैं। ठीक है, जब हावड़ा ब्रिज बना था तब भी लोगों का डर था कि भाई बिना पिलर का ब्रिज कैसे हो सकता है। ठीक है, सबसे इंटरेस्टिंग था जब रेल बना था, तो रेल को देख के सबसे पहले तो वेस्ट बंगाल में ही रेल का ज्यादा देखने को मिला। तो जब रेल बना तो रेल को देख के ना आसपास के गांव वाले लोग क्या बोला था जानते हैं? रेल का हिंदी या बंगाली संस्कृत है लोहोगामी रॉथ। ठीक है, तो जब रेल चल रहा है रास्ते से, मान की कोलकाता से टुवर्ड्स खड़गपुर के तरफ या इस तरफ जा रहा है, तो लोग देख के बोल रहे कि भाई अग्नि की कुछ ऐसा नाम दिया कि आग में चलने वाला लोहा का ट्रेन है, लोहा का कुछ ऐसे बोला। ठीक है, तो धुआं निकल रहा है, लोग डर रहे हैं। लोग, अब जब किसी को पूछा गया कि भाई ट्रेन में चढ़ना है, बोले, नहीं नहीं, जिंदगी थोड़ी बेकार है, उसमें चढ़ोगे तो फिर मरना एकदम तय है। आजकल हम लोग ट्रेन को ऐसे नहीं सोचते, तो एजम्पशंस ऑलवेज इज देयर। ठीक है, तो मार्केट में भी एजम्पशंस होता है ऐसे। चलो ठीक है, कुछ भी नया चीज ना थोड़ा सा डराता है, लेकिन धीरे धीरे जब आदत हो जाता है वही चीज काम भी आ जाता है। आज ना एक कैंडल स्टिक्स पैटर्न स्टार्ट करेंगे। जैसे कि कल मैंने जब लास्ट कंप्लीट किया था, मैंने ये समझाया था सर कैंडल क्या होता है, कैंडल को बनाया किसने, एंड मोस्ट इंटरेस्टिंगली कि एक बुलिश कैंडल और एक बियरिश कैंडल बनता कैसे है ना। हाउ टू बिल्ड अ बुलिश कैंडल और बियरिश कैंडल, डिफरेंस बिटवीन बुलिश कैंडल एंड बियरिश कैंडल, वॉल्यूम ऑफ ए कैंडल कितना इंपॉर्टेंट है। सर आज एक कैंडल के ऊपर बेस करके ही कैंडल के ऊपर बात करें। कैंडल का नाम है सर, बेसिकली कैंडल स्टिक्स ना दो हिस्सों से डिस्ट्रीब्यूट किया गया है। एक है सर सिंगल कैंडल स्टिक्स और दूसरा होता है मल्टीपल कैंडल स्टिक्स। तो अभी फिलहाल हम लोग स्टार्ट करेंगे सिंगल कैंडल स्टिक से, फिर हम लोग धीरे धीरे मल्टीपल कैंडल की तरफ बढ़ेंगे। मैंने क्या होता है, कभी कभी मार्केट में एक सिंगल कैंडल को देख के भी मार्केट का असम्पशंस डेवलप किया जा सकता है कि मार्केट में क्या इफेक्ट होने वाला है। और कभी कभी एक कैंडल इनफ नहीं होता, इनफ नहीं बोलूंगा मैंने, दो कैंडल एक साथ देखो या तीन कैंडल एक साथ देखो तब उसको मल्टीपल कैंडल स्टिक्स बोलते हैं। तो ऐसा नहीं कि सिंगल कैंडल काम नहीं करता है, डबल या ट्रिपल ही ज्यादा काम करता है, ऐसा परसेप्शन मत बनाए। ठीक है, सिंगल कैंडल भी बेहतरीन काम कर सकता है अगर आप उसको पहचानते हो सही टाइम पे। ओके सर, सो डोंट वरी, अब पहले सीखते हैं, फिर उसके एप्लीकेशंस को भी ढूंढ लेंगे ना लाइव मार्केट। तो सर आज जो सिंगल कैंडल पैटर्न हम लोग सीखने जा रहे हैं, इसका नाम है सर मारू बुजू। ठीक है, मारू बुजू, कोई कोई बोलता है मारू बुजो। ठीक है, जापानीज नाम है, जितना समझ में आ रहा है उतना ही प्रोनाउंस करो सर। ठीक है, इंग्लिश में लोग कह दिया मारू बुजू, जापान में लोग बोलते हैं मारू बुजो, जो कहते हैं कहने दो। सो एज द नेम सजेस्ट, सिंगल कैंडलस्टिक्स पैटर्न इज फॉर्म्ड बाय जस्ट वन कैंडल। एक कैंडल एक पैटर्न फॉर्म करेगा। सिंगल कैंडल, सिंगल नाम है ना, तो नाम से ही पता लग रहा है कि भाई सिंगल कैंडलस्टिक्स माने एक कैंडल से ही एक पैटर्न बनेगा, और वही पैटर्न मार्केट के बारे में आपको एक डायरेक्शन प्रोवाइड करने का पूरा ट्राई करना है। गलत कम ही होता है सर,
गलत हम होते हैं वो नहीं। ठीक है, मार्केट गलत नहीं होता, गलत हम लोग हो जाते हैं, एनालिसिस करने में गलती हो जाती है। So as the name suggests, single candlesticks pattern is formed by just one candle. So as you can imagine, the trading signal is generated based on one day's trading action. अब यहाँ पर डे का दिया है, आप इसको, मैं आपको सेशन सिखाया ना टाइम फ्रेम, ठीक है। अब टाइम फ्रेम में आपको पता है कि कब डे का चार्ट देखना चाहिए, कब मंथली चार्ट देखना चाहिए, कब आपको मिनट का चार्ट देखना चाहिए। इट्स ऑल डिपेंड्स, मैन टू मैन वेरी करेगा कि किसको क्या पसंद है। मैं नॉर्मली ऑन एन एवरेज डे चार्ट सबसे ज्यादा मैं भी पसंद करता हूँ, क्योंकि डे चार्ट से मुझे मार्केट मूवमेंट समझ में आता है। ऐसे में डे टू डे ट्रेडिंग तो नहीं कर पाता, ठीक है, क्योंकि टाइम नहीं मिलता क्लास लेते लेते। इसलिए मेरे को स्विंग ट्रेडिंग ज्यादा पसंद आता है। इसका मेन रीजन है कि मुझे डे ट्रेडिंग पे अच्छा लगता है, बट प्रॉब्लम है मेरे को टाइम नहीं मिलता, इसलिए मैं स्विंग ट्रेडिंग को ही ज्यादा पसंद करने का मैंने बाध्य हो गया मैं। मैंने बॉन्डेज हो गया मेरा। तो जो भी हो, तो डे ट्रेडिंग इज इजी। अगर कोई मार्केट स्टार्ट कर रहा है ना अभी, तो उसके लिए ना मेरे हिसाब से डे चार्ट ही आप फॉलो करिए, मिनट चार्ट या जो भी है ना, इसको आप बाद में धीरे धीरे करिए, अभी जल्दी नहीं करिए। अब आप स्टार्टिंग में ना आप डे चार्ट ही फॉलो करिए, ये मेरा सजेशन रहेगा। बाकी जैसे जैसे आपका एक्सपीरियंस बढ़ता जाएगा, आप आवरली चार्ट भी देखें, आप मिनट चार्ट भी देखें, मंथली चार्ट भी आप इन्वेस्टमेंट के लिए यूज कर सकते हैं। इन्वेस्टमेंट के लिए मंथली या वीकली चार्ट फॉलो कर सकते हैं। Now point is that कि based on single candle pattern can be extremely profitable। अगर आप ट्रेडिंग करते हैं सिंगल कैंडल के ऊपर बेस करके, मार्केट कहता है कि आप एक्सट्रीम प्रॉफिट कर सकते हो। अच्छा, ये जो भी नोट्स बनाया गया है, जैसे मैं यहाँ पर जीरोधा वर्सिटी का कुछ यूज कर लेता हूँ, कभी मैं बड़े बड़े ऑथर हैं उनका भी यूज कर लेता हूँ। तो जो भी ऑथर वर्ल्ड वाइड टेक्निकल एनालिसिस को बनाया है, वो लोग ना उसी चीज से ये नोट डेवलप हो। तो इसका मतलब ये नहीं कि मैं आपको जो बता रहा हूँ ये मेरा अपना कुछ है, ये एक्चुअली एक मार्केट प्रैक्टिस है। जैसे डॉक्टर जो डॉक्टरी करते हैं, उसमें वो अपना दिमाग थोड़ा बहुत जरूर लगाता है। जैसे मैं भी आप लोगों को बीच बीच में थोड़ा अपना स्टाइल समझाता हूँ, लेकिन एक स्टैंडर्ड प्रैक्टिस होता है ना हर चीज का, कि ऐसा करने से, ऐसे जैसे फीवर होने से पैरासीटामोल ही दिया जाएगा, गैस का दवाई नहीं दिया जाएगा, है ना। तो ये जो एक पैटर्न है, ये पैटर्न उस पर्टिकुलर स्टैंडर्ड से जनरेट होता है। सिमिलरली यहाँ पर भी एक स्टैंडर्ड डेवलप किया गया है, जिस स्टैंडर्ड के बेसिस में मार्केट को देखना पड़ता है। तो यहाँ पर बताया जा रहा है कि सिंगल कैंडलस्टिक्स पैटर्न कैन बी एक्सट्रीमली प्रॉफिटेबल प्रोवाइडेड द पैटर्न हैज बीन आइडेंटिफाइड एंड एग्जीक्यूटेड करेक्टली। बस कंडीशन लगा दिया, ठीक है, कि अगर आप इसको प्रॉपरली एग्जीक्यूट कर पाते हो तो प्रॉफिटेबल आपको मिलेगा। One needs to pay some attention to the length of the candle while trading based on candlesticks pattern। लेंथ को जरूर फॉलो करना चाहिए कि कैंडल का लेंथ बड़ा है कि छोटा है। ज्यादातर केस में सजेस्ट किया जाता है कि बड़ा कैंडल में ट्रेड, बहुत ज्यादा बड़ा हो तो मत करिए, और बहुत ज्यादा छोटा हो तो भी मत करिए। मॉडरेट कैंडल में ही ट्रेड ज्यादा लेने का सजेशन दिया जाता है। बट ऐसा, ये तो सर देखो सर, मैं आपको क्या बताऊं, हर चीज का एक एक्सट्रीम भी होता है और एक एवरेज भी होता है। अगर मैं आपको सिखाने के टाइम पे बता रहा हूँ कि सर टू मच लंबा हो तो अवॉइड करो, टू मच शॉर्ट हो तो अवॉइड करो, ये सिखाने के टाइम पे मुझे बोलना पड़ता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि कभी कभी अच्छा अपॉर्चुनिटी देख के भी आप चुप रहो। इसीलिए कहते हैं बी फ्लेक्सिबल एंड क्वान्टिफाइबल। अगर अपॉर्चुनिटी है, जैसे मानो कि एक क्रिकेटर बैट्समैन को बोला गया कि फिर लोअर फुल टॉस संभाल के खेलना, लेकिन अगर उसको लोअर फुल टॉस छक्का लगाना आता है तो फिर वो नहीं करेगा, या ओवर का लास्ट बॉल है तो कोशिश नहीं करेगा। लेकिन मानो कोच सिखाने के टाइम पे बोल रहा है कि लोअर फुल टॉस है तो उसको हिट करने का जरूरत नहीं है, लेकिन लास्ट बॉल है भाई, कोशिश तो कर, छक्का हो जाए तो, ठीक है। हेलीकॉप्टर प्रैक्टिस कर ले धोनी की तरह। सो पॉइंट इज दैट कि मैं बताने के टाइम पे शायद आपको यही बोलूंगा कि आप लॉन्ग कैंडल अवॉइड करो, शॉर्ट कैंडल अवॉइड करो, बट डिपेंड करता है कि किस सिचुएशंस में आप हो, क्या मौका बन रहा है, काफी सारा चीज मैटर करता है। अच्छा, यहाँ पर शॉर्ट एंड लॉन्ग के बीच में एक डिफरेंस दिया है। ये देखिए, ये बेसिकली एक स्पिनिंग टॉप का एग्जाम्पल है, ठीक है। तो ये जो दूसरा है, ये आपका लंबा कैंडल है, लॉन्ग वर्सेस शॉर्ट। मैंने लॉन्ग में क्या होगा, सारा दिन में जो ट्रेड हो रहा है उसका वॉल्यूम अच्छा रहता है, मैंने बाइंग एंड सेलिंग जब किसी स्टॉक में अच्छा रहता है, या फिर आप सिंपल बोलो लिक्विडिटी इज वेरी इंटरेस्टिंग। ओके, तो जब स्टॉक में लिक्विडिटी या इंडेक्स में लिक्विडिटी बहुत अच्छा जा रहा है तो आपको लॉन्ग कैंडल देखने को मिलेगा, या तो बाई या तो सेल, जो भी हो, ठीक है। लेकिन मार्केट में अच्छा खासा वॉल्यूम रहा है, ये चेक भी कर सकते हैं आप लोग, जब आप मार्केट को लाइव भी फॉलो करोगे ना तब भी दिखेगा। ये देखिए,
मैं एक काम करता हूँ, कोई एक स्टॉक उठाता हूँ, जैसे यहाँ पर टाटा मोटर्स मैं रैंडमली पिक किया, ये देखिए यहाँ पर ना आपको एक वॉल्यूम दिख रहा है, ये देखिए ठीक है, दिख रहा है ना, ओपन प्राइस, हाई प्राइस, लो प्राइस, ये आज का डेटा है। और आप साइड में देखिए टोटल बाई क्वांटिटी एंड टोटल सेल क्वांटिटी का एक ओवरऑल पैटर्न शो कर रहा है। अब ये तो आज का है, अगर आप एनएसी के साइड में जाएंगे ना तो आपको ना वहां पर वॉल्यूम का डेटा मिल जाएगा, लास्ट 1 वीक का, लास्ट 1 मंथ का, ठीक है। उसमें भी आपको ना पता लगेगा कि वॉल्यूम इंक्रीज कर रहा है लास्ट डे से कि नहीं कर रहा है। तो वॉल्यूम अगर इंक्रीज होता है ना तो आप समझ लो कि इट्स गुड, अच्छा है। वॉल्यूम ट्रेडिंग के लिए ऑलवेज अच्छा है, क्योंकि ट्रेडिंग दोनों एंगल से किया जाता है, एज ए बायर भी ट्रेड होता है, एज ए सेलर भी ट्रेड होता है। एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज बता रहा हूँ आपको, आगे आगे हम लोग ऑप्शन ट्रेडिंग में एंटर करेंगे जैसे ये टेक्निकल थोड़ा सा कवर अप हो जाए, क्योंकि ऑप्शन ट्रेडिंग ही है जिससे पैसा कमाया जाता है बहुत अच्छे से। तो ऑप्शन ट्रेडिंग में आज की डेट में एक मार्केट परसेप्शन है, परसेप्शन चेंज होता है सर। करेंटली जो इंडियन मार्केट का ज्यादातर ट्रेडर है वो उतना एडुकेटेड नहीं प्रॉपर, तो इनको अभी थोड़ा बहुत जितना नॉलेज है वो उसी से करते हैं। तो अभी देखा जा रहा है कि बायर से ज्यादा सेलर पैसा, स्टॉक बाई करके लोग लॉस खा रहे हैं, स्टॉक सेल करके ज्यादा पैसा। अब सेल करके पैसा कैसे कमाया जा रहा है, लेकिन बहुत वेरी फ्यू लोग कमा सकते हैं, क्योंकि ज्यादातर लोगों को तो बाई समझ में आता है, सेल समझ में नहीं आता। सेल में पैसा भी थोड़ा ज्यादा लगता है, लेकिन सेल बायर को सेल ज्यादा, रिस्क ज्यादा होता है, अनलिमिटेड रिस्क बायर को होता है, सेलर को नहीं। तो ठीक है, ऑप्शन में फिर से समझाऊंगा, लेकिन पॉइंट ये है सर कि बाई करके ऑप्शन में ज्यादा लॉस खा रहा है, ऊपर से सेल करके ज्यादा कमा रहा है। तो मैं कहना बस यही चाह रहा हूँ कि अगर आप एक सेलर भी बनने का मेंटेलिटी बना लेते हो ना, तो भी मार्केट आपको बहुत कुछ दे सकता है। माने मार्केट बढ़ेगा ये भी एक परसेप्शन है, मार्केट गिरेगा ये भी तो एक परसेप्शन है। ठीक है, तो मार्केट साइडवेज रहे, मार्केट गिर जाए, ये अगर आप आइडेंटिफाई कर लेते हो ना तो फिर तो भी आप मार्केट से पैसा कमा पाते हैं। लेकिन पॉइंट है कि ज्यादातर लोगों को ना ये पैटर्न बैठता नहीं, ना ऑलवेज पोजिशनल ये ट्रेड करता है, स्ट्रेटेजी लेके कर रहा है। लेकिन सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि नॉर्मल लोगों के अंदर कि नहीं हम बाय करेंगे सेल करेंगे, है ना, मैं सेल करूंगा बाय करूंगा, ये कॉन्सेप्ट लोगों को समझ में आता है पर वो समझ नहीं पाता, आगे आगे सीख जाएंगे। लेकिन जो भी हो, इन ईच एंड एवरी केस वॉल्यूम इज वेरी इंपॉर्टेंट, ईच एंड एवरी केस वॉल्यूम इज वेरी। so the trade to be qualified based on length of the candle as well. So one should avoid trading based on subdued short candle. अगर मार्केट शॉर्ट में है तो अवॉइड करने के लिए इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि आपका पैसा बेकार जा सकता है, यानी पैसा शायद मिल जाएगा लेकिन ब्रोकर ही तो खा जाएगा ना, है ना। इसलिए सबड्यूट या शॉर्ट कैंडल को अवॉइड करो। विल अंडरस्टैंड दिस पर्सपेक्टिव धीरे धीरे ना, स्पेसिफिक पैटर्न वाइज। तो जैसे एक स्पेसिफिक पैटर्न, जैसे कि मैं आज स्टार्टिंग में से ही आपको बोल रहा हूँ सर, पैटर्न का नाम है मारू बोझो, ठीक है। अब ये मारू भी पैटर्न को ना अच्छे से समझते हैं, क्या है ना, बहुत लोग क्या सोचते हैं कि नहीं मेरे को आता है, मैं सब कैंडल समझता हूँ। लेकिन सर कैंडल समझना, नहीं नहीं मैं किसी को क्रिटिसाइज नहीं कर रहा, मैंने कैंडल के बारे में जानना और उसको एग्जीक्यूट करना, दोनों में फर्क होता है। बैट चलाना और बैट चला के रान बनाना, दोनों में फर्क होता है। मैंने ठीक है मेरे को आता है, लेकिन आता है और वही चीज है, ठीक है। मैंने मारू बोजू एक कैंडल है, ये कैंडल के बारे में शायद अगर जो भी आजकल मार्केट में है उसको नाम पता है, यूट्यूब में भी सुना है या फिर लोगों के मुंह से भी सुन रहे हैं, लेकिन इसका प्रॉपर एग्जीक्यूशन कब करना है, आप 90% लोगों के केस में देखना कि वो एग्जीक्यूट नहीं करना। तो हम लोगों को ना ये कोशिश करना है कि सीखना भी है और उसका प्रॉपर टाइम पे एग्जीक्यूशन भी करना है। इसके लिए मैं थोड़ा धीरे धीरे ही इसको डेवलप करने का कोशिश करूँ। मारुबुजु एक फर्स्ट सिंगल कैंडल पैटर्न है that will understand the word मारुबुजु means bard, bard मैंने टकला, बार्डनेस क्या होता है, टकला मैंने जब किसी के सर पे बाल कम रहता है या नहीं रहता है तब हम उसको बोलते हैं ना कि बार्डनेस आ गया, ठीक है। जैसे लोग मेरे को कभी कभी मेरे फैमिली में रिलेटिव लोग जब मेरे को 7-8 साल पहले देखा था आजकल देखता है, हाँ ऐसे बोलते हैं, अरे तू तो टकला हो गया, हाँ टकला हो गया, वह क्या कर सकते हैं, ठीक है। तो यही बात है सर, तो बार्डनेस, ठीक है, इन जापानीज, तो जापानीज में बार्डनेस को बोलते हैं मार्बल। सो यू विल अंडरस्टैंड द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द टर्मिनोलॉजी। सो देयर आर टू टाइप्स ऑफ मार्बल, एक होता है बुलिश मार्बल, एक होता है बेरिश मार्बल। So before we proceed, let us say lay down the three important rule about candlesticks.
कैंडलस्टिक के 3 इंपॉर्टेंट रूल मैंने पहले भी आपको समझाया। बाई स्ट्रेंथ, सेल वीकनेस। स्ट्रेंथ में बाई करो, वीकनेस में सेल करो, ठीक है। इवन जो लोग शॉर्ट सेलर होते हैं, मैंने पहले सेल करते हैं, उनके लिए भी यही बात लागू होता है कि आप पहले जब स्ट्रेंथ रहे तो बाई करो मार्केट, जब वीकनेस रहे तो सेल करो। तो जो शॉर्ट सेलर होगा वो फर्स्ट लेग में सेल कर देगा, क्योंकि उसको लग गया कि मार्केट में वीकनेस है, मैंने मार्केट बियर जाएगा, तो उसका फर्स्ट लेग सेल होगा। ये ऑप्शन ट्रेडिंग में और इंट्राडे में भी होता है। ये चीज इंट्राडे में भी पॉसिबल है और ऑप्शन ट्रेडिंग में तो बहुत मौका है, और फ्यूचर में, ठीक है। डोंट वरी, धीरे धीरे ना समझ आ जाएगा। मार्केट से इनकम करने का तरीका है, और वो तरीका एक बार अगर दिमाग में घुस जाए तो बिल्कुल हो सकता है। जैसे तो उस दिन ग्लेन मैक्सवेल, वो जो एक एक शॉट मारा ना, जब इधर से उसका इधर चोट लग रहा था, तो वो स्विच हिट मारा, ठीक है। तो अब तुम सोचो कि स्विच हिट से भी रन बनाया जा सकता है, ये बहुत कम क्रिकेटर ही समझ सकते हैं। विराट कोहली तो कभी कोशिश भी नहीं करेगा, स्विच भी नहीं करेगा। तो लेकिन तुम देखो डेविलियर्स, ठीक है, सूर्य कुमार, ये ग्लेन मैक्सवेल, देयर आर वेरी फ्यू प्लेयर्स जो एक्सेप्शनली खेलता है। तो मतलब वो भी एक तरीका है रन बनाने का। और एक प्लेयर था केविन पीटरसन, इंग्लैंड का। 4-5 बैट्समैन हैं जो गजब का करते हैं। मैं कहना ये चाह रहा था कि ऑपोजिट पॉइंट ऑफ व्यू भी एक पॉइंट ऑफ व्यू रहता है, जिसके थ्रू से भी रन या पैसा कमाया जा सकता है, ठीक है। सो बाय स्ट्रेंथ, सेल वीकनेस, बी फ्लेक्सिबल विद पैटर्न्स, वेरीफाई एंड क्वांटिफाई, लुक फॉर प्रायर ट्रेंड। ये 3 इंपॉर्टेंट बात सर कल भी समझाया था, आज भी बताऊं। Marubuzu is probably the only candlesticks pattern that violates rule number 3. समझ में आ गया सर? रूल नंबर 3 मारुबुजू फॉलो नहीं करता है। माने मारुबुजू नॉर्मली ये जो लुक फॉर प्रायर ट्रेंड है ना, मैक्सिमम कैंडल पे प्रायर ट्रेंड देखना चाहिए कि मार्केट डाउन में बना कि मार्केट अप में बना, ठीक है। बट मारुबुजू का जो प्रॉपर टेक्स्ट बुक डेफिनेशन है, वो कहता है कि मारुबुजू ट्रेंड देख के फॉर्म नहीं, मारुबुजू कहीं पर भी। माने एक मार्केट, मैं आपको चलो लाइव मार्केट में थोड़ा सा कोशिश करता हूँ बताने का। जैसे मानो पीयूष आइडेंटिफाई करके देख, पीयूष का काम रहता है जब भी मैं कैंडल ढूंढता हूँ, এই তো স্যার নিচে মাঝখানে দেখুন না, কোথায় মারুবুজু কোথায়? আপনি মারুবুজু এটা একটা ধরতে পারেন একটু 25 তারিখে দেখুন, 25 না ওটা অক্টোবর 23 মাঝে দেখুন, মাঝে রেড ক্যান্ডেলটা এইটা, এটা তো 28 হতে পারে তারিখ তো, না, এটা হালকা ওই হ্যাঁ একটু কপি বুক দেখা, এটা 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 ঠিক আছে, এটাও মারুবুজু, বাট আর একটু কপি মানে একদম মানে নেড়া নেড়া হবে, টাকলা ক্যান্ডেল লাগে, টাকলা ক্যান্ডেল। নিফটিতে স্যার ওটা খুঁজে পাওয়া একটু মুশকিল হবে, আপনি অন্য কোনো স্টক নিন। তাহলে স্টক বল, কোন স্টক নেব? রিলায়েন্স নেব? রিলায়েন্স নিন। হ্যাঁ এটা একটা হয়েছে, এটা একটা ভালো হয়েছে। হ্যাঁ 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 ওটাই। ये सितंबर का 12 तारीख में हुआ था। देखिए एक्चुअली कॉपी बुक में ये भी नहीं रहता है सर, ये जो नीचे वाला है ना, ये वाला कॉपी बुक में मैंने टेक्स्ट बुक डेफिनेशन से नीचे भी कोई वीक पसंद नहीं करता है, लेकिन फिर भी मार्केट खुद ही बताते हैं कि बी फ्लेक्सिबल क्वांटिफाइबल, ठीक है। तो इसको हम लोग मारूंगे बिल्कुल बोल सकते हैं, ठीक है, क्योंकि देखिए अपर वीक है ही नहीं इसका। द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट इज दैट इसका अपर वीक है ही नहीं। अच्छा देखिए मार्केट में अब मारुबुजू का इफेक्ट देखिए, मारुबुजू क्या करता है। अब आगे तो मैं आपको डिटेल्स, मतलब उसको क्या बोलेंगे, एनाटॉमी से एनालिसिस करेंगे, बट फिलहाल मार्केट में मिल गया तो फिर एक चीज देख ही लेते हैं ना कि आपको क्या किया मारुबुजू। एक ग्रोथ फेज था, ठीक है, एक ग्रोथ फेज था, या फिर आप साइडवेज भी बोल सकते हैं, साइडवेज एक हल्का सा बुलिशनेस, ठीक है। ऐसे सिचुएशंस में अचानक से मारुबुजू आ गया, वो भी रेड मारुबुजू। ये बेसिकली क्या करना चाहा, मार्केट का जो सिचुएशन है उसको डिस्टर्ब करना चाहा, माने जो पैटर्न चल रहा था उस पैटर्न को बंद करना है, उल्टा करना। मारुबुजू हमेशा जब भी फॉर्म होता है वो कुछ ना कुछ घटाता है, माने या तो ये हो सकता है कि इसके बाद मार्केट डाउन जाएगा, या फिर ये भी हो सकता है कि इसके बाद मार्केट अप जाएगा, कुछ तो हो।
ये देखा गया है, अगर आप एक नहीं ऐसा और भी देखते रहो, कोनो स्टॉक ही देखते पहले बोलते परेशान हो गया। जब भी मारूबुजी फॉर्म हुआ है, अच्छा इसको डे पैटर्न पैटर्न से मैं 15 मिनट का चार्ट करूँ तो शायद ज्यादा देखें। ये देखिए यहाँ पर, ये रिलायंस का एक 15 मिनट्स का चार्ट मैंने लिया। ये देखिए मार्केट चल रहा था साइडवेज था। ये देखिए साइडवेज में अचानक से एक मारूबुजी फॉर्म, जैसे ही फॉर्म होता है ना, वो डायरेक्शन को ही बदलने का कोशिश करता है। पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव होगा वो तो सिचुएशन धीरे धीरे समझ में आ जाएगा, लेकिन एक चीज तो तय है कि मारूबुजी फॉर्म होने के बाद ना मार्केट सिमिलर पैटर्न पे रहता है। ट्रेडिंग बोझे अच्छे तो कि जब मारूबुजी फॉर्म होगा तो मार्केट सेम पैटर्न में रहेगा नहीं, मार्केट अपना पैटर्न बदलेगा, या तो बुलिश होगा या तो बेरिश होगा, कुछ तो हो जाएगा। চান্সেস বেশি কি গ্রিন গ্রিন ক্যান্ডেল হলে গ্রিন হবে, এটার চান্সেস বেশি, রেড ক্যান্ডেল হলে রেড হবে, এটার চান্সেস বেশি। তো এটারও কোনো কপি বুক এরকম डेफिनेशन নেই कि ग्रीन হলে গ্রিনই হবে, বাট তবে এটা ধরে নেওয়া हम लोग ये मान सकते हैं, assumption ये कर सकते हैं कि अगर ग्रीन होगा तो ग्रीन का ही चांसेस ज्यादा है, रेड होगा तो रेड का चांसेस। इसलिए जब भी मारूबुजी हो जाए ना कॉशियस हो जाना चाहिए ट्रेडर को, मारूबुजी देखने से ही कॉशियस हो जाना चाहिए कि मार्केट में हलचल होने वाली है। ठीक है, चलिए आगे आगे और भी देखते हैं, थोड़ा सा सीख लेते हैं, फिर अभी भी सीखा ही नहीं। তো ছোট থাকলেও সেটাকে আমরা মারুবুজি করতে পারি। আর মারুবুজি যখনই হবে মার্কেটে চেঞ্জেস হবে। मार्केट डायरेक्शन को चेंज करना होता है, मैंने प्रायर ट्रेंड प्रॉपर्टी फॉलो नहीं, मैंने नॉर्मली क्या होता है कि अगर प्रायर ट्रेंड बेरिश है उसके बाद कैंडल फॉर्म होता है तो हम लोग बोलते हैं कि अगर प्रायर ट्रेंड बेरिश है तो अभी बुल होगा, मैंने मार्केट बुल होगा। या अगर प्रायर ट्रेंड अपर ट्रेंड में है और फिर कोई कैंडल फॉर्म होता है, जैसे बाकी कैंडल्स की चीज फॉलो होता है कि अगर अपर ट्रेंड में कैंडल फॉर्म होता है तो हम बोलेंगे कि अभी मार्केट बेरिश होगा, लोअर ट्रेंड में फॉर्म हो गया तो बोलेंगे बुलिश होगा। बट मारुबुजु के लिए ये रूल प्रॉपर्ली फॉलो नहीं, माने साइडवेज मार्केट में भी मारुबुजु फॉर्म हो सकता है। साइडवेज माने मार्केट ऐसे सीधा सीधा चल रहा है, ठीक है, माने जस्ट एक ना तो अप है ना तो डाउन है, ऐसे सिचुएशंस में मारुबुजु देखिए। और मारुबुजु जैसे ही अचानक से आ गया ना, अब मार्केट को डिस्टर्ब कर सकता है, या तो आप या तो डाउन में हो जाएगा। द पॉइंट इज दैट कि मारुबुजु प्रायर ट्रेंड ऑलवेज फॉलो नहीं करता, इस बात का ध्यान रखना। अच्छा हो सकता है कि आपको अपर ट्रेंड या लोअर ट्रेंड में भी मारुबुजु दिख जाए, बट मारुबुजु दिख सकता है, बट मारुबुजु का जो टेक्स्ट बुक डेफिनेशन है वो प्रायर ट्रेंड को प्रॉपरली फॉलो नहीं करता है, ये चीज देखा है। ये एक्चुअली जितना भी चीजें है ना ये सब ऑब्जर्वेशन के थ्रू से लिया गया है। दीज आर ऑल ऑब्जर्वेशन जो लास्ट 200 साल से या 150 साल से मार्केट चल रहा है ना, जापान में, अमेरिका में, इंडिया में, उसी से ये ऑब्जर्वेशंस को जनरेट किया गया और वही ऑब्जर्वेशंस को भी हम लोग पढ़ रहे हैं कि कब क्या होता है और होने को देखने को मिलता है। The textbook defines Marubozu as candlesticks with no upper and lower shadow and therefore appearing hand. Marubozu has just real body as shown below. इसका सिर्फ एक real body होता है। However, there are no exception to this. We'll look into this exception shortly. ठीक है, exception है इसका, ठीक है, लेकिन वो exception आगे आगे बताते हैं। जैसे अभी एक बात करते हैं बुलिश मारुबुजु। बुलिश मारुबुजु माने जब मार्केट में बुलिश मारुबुजु आता है वो मार्केट को बुल करेगा, मार्केट को आपस साइड में लेके जाएगा। ठीक है, जैसे अभी अवलंजुदा बोल रहा था कि अगर ग्रीन कैंडल में मारुबुजु दिखे तो मार्केट का ग्रीन होने का माने बुल होने का चांसेस ज्यादा है। Obviously, the absence of upper and lower shadow in a bullish Marubozu implies that the low is equal to open and high is equal to close. This is the very important. माने जो दाम पे ओपन हुआ था वही उसका हाई है। ओपन इज द लो इज इक्वल टू द ओपन, माने जो लो है वही उसका ओपन है और जो उसका हाई है वही उसका क्लोज। अगर हाई और क्लोज एक रहा, ठीक है, माने सिंपल बात है, ये देखिए ये बेयरिश कैंडल है, जब ये मार्केट स्टार्ट होता है तो ये यहाँ ओपन हुआ है, दिस इज द ओपन ना, और जब मार्केट खत्म हुआ तब ये हुआ क्लोज। तो इसका मतलब क्या बोलेंगे, क्लोज इज इक्वल टू लो एंड ओपन इज इक्वल टू हाई, मतलब दिन का ओपन ही उसका हाई प्राइस था
और दिन का लोइस्ट का उसका क्लोजिंग प्राइस है। जब ऐसा सिचुएशन होता है तो हम लोग देखेंगे कि वो बेयरिश मारूबुजू फॉर्म करेगा, ठीक है। और उल्टा दिन का लो जो है, दिन का लो जो है वही उसका ओपन है, लो इक्वल्स टू ओपन हो जाएगा और क्लोज इक्वल्स टू हाई हो जाएगा। जब अच्छा ये तो एकदम कॉपी बुक है, थोड़ा बहुत डिफरेंस में भी हो सकता है। मानो कोई शेयर 500 टका में क्लोज हुआ है और दिन का हाई किया था मानो 501, हाई 501 और क्लोज 500, तो उसमें क्या हो जाता है, एक पतला सा वीक में भी देखने को मिल सकता है ना। वो जो हाई पॉइंट के लिए वीक यूज होता है ना, मैंने जिसको शैडो भी बोलते हैं, ठीक है, ये जो हल्का सा शैडो 501 के लिए देखने को मिल सकता है। लेकिन आप क्वांटिटी को देखिए, मैंने नंबर को देखिए, 500 500 है, जिस दाम पे ओपन हुआ था क्लोज हुआ है उसी दाम पे हाई, मैंने ऑब्वियसली ये मारुति के आसपास ही चल रहा है। और लो क्लोज में भी सिमिलर टू कॉन्सेप्ट आप देख सकते हो, माने बहुत ज्यादा दिन में ओपन और हाई और लो प्राइस में डिफरेंस रहा है, ऐसा सिनारियो नहीं दिखता है मारुति। ये है मारुति का मेन कैरेक्टरिस्टिक, ठीक है। अब बियरिश और बुलिश को देखने के लिए थोड़ा सा और मूव ऑन करते हैं। So hence whenever open equals to low and high equals to close, open equals to low होगा and high equals to close होगा, a bullish Marubozu is formed. A bullish Marubozu indicates that there is so much buying interest. Point to be noted, यही पर साइकोलॉजी है, ठीक है। अब साइकोलॉजी को देखिए, बुलिश Marubozu क्या इंडिकेट करता है कि बाइंग इंटरेस्ट बहुत है इन द स्टॉक, that the market participants were willing to buy the stock at every price. जब बुलिश Marubozu देखने को मिलता है, इसका मतलब हर प्राइस पॉइंट पे buyer ready to buy during the day. So much so that the stock closed near its high point for the day. माने वो अपना हाई पॉइंट में ही जाके क्लोज होता है जो उसका क्लोजिंग पॉइंट होता है। इट डज नॉट मैटर व्हाट द प्रायर ट्रेंड है, माने आगे पहले लो था, माने बेयरिश था कि पहले बुलिश था, डजंट मैटर। इसलिए प्रायर ट्रेंड मैटर नहीं करे। द एक्शन ऑन द मारुबुजू डे सजेस्ट, जिस दिन मारुबुजू बनेगा उस दिन का सजेशन यही रहता है सर, सजेशन क्या रहेगा एज ए ट्रेडर आपके लिए, दैट द सेंटीमेंट हैज चेंज्ड एंड द स्टॉक इज नाउ बुलिश। जो भी सेंटीमेंट चल रहा था मार्केट में वो चेंज हुआ है, तभी मारुबुजू हुआ है, एंड अभी बुलिश में, यानी अभी आप बाय कर सकते हो, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर एक सिनेरियो दिया, एक्सपेक्टेशन इज दैट दिस सडन चेंज इन सेंटीमेंट, ये ना अचानक से होता है, ये जो मार्केट में मारुबुजू दिखता है ना, ये मार्केट एक्सपेक्टेशंस को सडनली चेंज करता है, एंड देयर इज अ सर्ज ऑफ बुलिशनेस, मार्केट में अचानक से बुलिशनेस आ जाता है, एंड दिस बुलिश सेंटीमेंट विल कंटिन्यू ओवर द नेक्स्ट फ्यू ट्रेडिंग सेशन। अगला कुछ ट्रेडिंग सेशंस में ये सेम टाइम काइंड ऑफ बुलिशनेस नजर आता है, इनसे ट्रेडर शुड लुक एट विद द ऑकरेंस ऑफ अ बुलिश मारुबुजू। तो जब भी आपको बुलिश मारुबुजू नजर आए, आप बाइंग के लिए ही रेडी हो जाइए। द बाइंग प्राइस कहाँ होना चाहिए वो भी बताएंगे सर। द बाइंग प्राइस शुड बी अराउंड द क्लोजिंग प्राइस ऑफ द मारुबुजू, जहां पर मारुबुजू क्लोज होगा वो आपका बाइंग प्राइस होना चाहिए। एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ पर एक ओरिजिनल डेटा को ही दिया है, जस्ट यहाँ पर स्क्रीनशॉट लिया गया है, दिस इज द ओरिजिनल कैंडल, जैसे हम लोग ढूंढ रहे हैं ना उसी तरह से ढूंढ के यहाँ पर पुट किया गया स्क्रीनशॉट, ठीक है। ये एसीसी सीमेंट भी लिया गया, वो मैटर नहीं करता, ठीक है। एसीसी सीमेंट हो, रिलायंस हो या निफ्टी हो, वो मैटर नहीं करता। मैटर ये है कि मारुबुजू के बाद क्या होता है। देखो मार्केट डिसरप्ट होगा, ठीक है, मार्केट में चेंजेस होगा। जस्ट लुक एट, ये देखिए इसका लोअर शेडो हल्का सा है, एकदम एकदम पतला सा है ना, अपर शेडो बिल्कुल नहीं, ठीक है। अब देखिए ये ओपन हुआ था इस पॉइंट पे, फॉर एग्जांपल मुझे जितना लग रहा है 970 समथिंग है ना, 970 समथिंग में इसका ओपनिंग प्राइस था, और ये क्लोजिंग हुआ है वही 1040 के आसपास, 1030 मान के चलते हैं, 1030, ठीक है। एग्जाम्पल है, रियल में तो आप चेक कर सकते हो आगे इस चीज में। तो 970 और 1030 ये आपका क्लोजिंग है, तो दिस इज योर क्लोज एंड दिस इज योर ओपनिंग। इसका मतलब इस पर्टिकुलर डे में काफी लोगों ने मार्केट में बाइंग पोजीशन लिया है। हो सकता है एफआईआई ने मार्केट में आया, हो सकता है डीआईआई मार्केट में आया, एफआईआई माने फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स, डीआईआई माने डोमेस्टिक वाले, या फिर एसेट मैनेजमेंट कंपनी लाइक म्यूचुअल फंड्स कंपनी, ठीक है, या फिर कोई एचएनआईस माने हाई नेट वर्थ इंडिविजुअल्स। कोई कोई तो मार्केट में आया होगा सर, तभी तो मार्केट में इतना वॉल्यूम दिखा है
मैंने ओनली रिटेल पार्टिसिपेंट्स ना मार्केट वॉल्यूम को कभी भी इतना बढ़ा नहीं सकते, कोई तो है। अगर एफआईआई नहीं है तो डीआईआई होगा। डीआईआई के अंदर नॉर्मली इंश्योरेंस कंपनीज का पैसा रहता है, लाइक एलआईसी हो सकता है, कोई भी इंडियन इंश्योरेंस कंपनीज हो सकता है, फॉरेन इंश्योरेंस कंपनीज हो सकता है, ठीक है, कुछ भी हो सकता है। तो जब भी मार्केट में अचानक से देखोगे कि मार्केट में पोजीशन लिया किसी ने, ठीक है, शायद आपको नहीं पता, कोई बात नहीं, सब चीज का पता हो जरूरी नहीं है, पर मार्केट में इतना तो समझ में आ रहा है कि वॉल्यूम क्यों बढ़ रहा है, और इसको देख के कुछ रिटेल लोग, ठीक है, थोड़ा रिस्क टेकर जो है वो यहाँ पर पोजीशन ले लिए। अच्छा, आपको यहाँ रिस्क नहीं लेना है, आप जब समझ नहीं रहे हो ना, आप तो ट्रेडर हो, आप अगर समझ में नहीं आ रहा ना आपको, हो सकता है कि लोग फंडामेंटली इन्वेस्ट किया है स्टॉक, आपको नहीं पता, आप तो ट्रेडर हो, आपको क्या पता कि फंडामेंटल कौन क्या कर रहा है। ट्रेडर के दिमाग में फंडामेंटल नहीं घुसता है, देखो वो ट्रेडिंग करता है, उसके दिमाग में क्या चल रहा है कि भाई मार्केट में ट्रेंड है कि, ट्रेडर हमेशा ट्रेंड ढूंढता है। फंडामेंटली जो सोचा है कि मार्केट में ग्रोथ है, कि एसीसी सीमेंट में ग्रोथ है, जैसे रिसेंटली जब अल्ट्राटेक ने सॉरी अदानी ने जब एसीसी को खरीदा खरीदा ना, एसीसी एंड अल्ट्राटेक को खरीद लिया ना अदानी ने, तो जैसे अदानी ने दिया उसके बाद एसीसी और अल्ट्राटेक में शेयर में ऐसे ग्रोथ देखने को मिला है, ठीक है। तो पॉइंट इज दैट हो सकता है कि फंडामेंटली कुछ लोग आके शेयर में इन्वेस्ट किया और उसी के चलते एक बाइंग मार्केट में देखने को मिला। अब आप क्या करोगे एज ए ट्रेडर, आप बस इसके साथ साथ इसको फॉलो करोगे और देखोगे दिन के एंड पे मारुगुजु फॉर्म होगी। अगर मारुगुजु फॉर्म हो गया, आपका बाइंग इधर रहेगा 1030 के आसपास, मैंने क्लोज ऑफ द डे में बाई करूं या फिर नेक्स्ट दिन को, जो रिस्क टेकर होगा वो क्लोज ऑफ द डे में ही बाई करेगा। रिस्क टेकर ट्रेडर जो होगा वो डे के क्लोज में ही बाय करेगा, क्योंकि वो समझ गया कि मार्केट में जो सिचुएशन चल रहा था वो चेंज हुआ है, माने ट्रेंड बना है। लेकिन रिस्क एवर्स क्या करेगा, रिस्क एवर्स नेक्स्ट दिन के लिए सोचेगा कि अगर नेक्स्ट दिन सुबह वो देखता है कि मार्केट बुलिश कैंडल फॉर्म किया है तो ही ट्रेड लेगा, नहीं तब। जैसे कि नेक्स्ट दिन देखो, नेक्स्ट दिन बुलिश कैंडल बना है ना, मैंने ये 1030 में अगर आप बाई करते हैं तो नेक्स्ट दिन ये मार्केट में 1060 तक गया है। सर एज ए ट्रेडर और क्या चाहिए, 1030 में बाई करके 1060, अगर कोई 50 में भी सेल करता है तो भी उसका दिन का पैसा मिल जाता है, 20 रुपीज पर शेयर में, ठीक है। तो मैं कहना ये चाहता हूँ कि अगर आप रिस्क टेकर हो, यू कैन टेक पोजिशंस। अच्छा, अगर आप रिस्क एवर्ट्स हो, माने आप ये रिस्क इस तरह से लेना नहीं चाहते, तो फिर आपका नेक्स्ट पोजिशन हो सकता है नेक्स्ट दिन, माने ये जो पैटर्न 2 है ना, ये जो नेक्स्ट ब्लू कैंडल या ग्रीन कैंडल है, ये फॉर्मेशन के बाद, ये फॉर्मेशन के बाद या फिर इसका क्लोजिंग के, माने अराउंड अराउंड रिस्क एवर्ट्स क्या करेगा, अराउंड 1045 या 1050 के आसपास बाई करेगा। अच्छा, उसके बाद उसका देखो एज पर दिस कैंडल, अगर वो स्विंग ट्रेडर है तो फिर वो तब भी वो पैसा बनाएगा, अगर वो स्विंग ट्रेडर है तब भी वो पैसा बनाएगा। इंट्राडे के केस में नहीं होगा, स्विंग ट्रेडर के केस में मैंने 5 से 7 दिन ना, स्विंग ट्रेडिंग क्या है, 5-7 दिन का पोजीशन है, तो भी देखो बना है कि ताई तो पीयूष बोझे जाচ্ছে কি যাচ্ছে না, और एक बोलो सर इनकी, आई एम आस्किंग एवरीबॉडी, बोलो सर Yes. पीयूष ঠিক আছে ব্যাপারটা বল, पीयूषের दिमाग की চাইছে सर आवाज আসছে, ओके सर। तो बेसिकली समझ में आया ना, हाँ, अगर आप रिस्क टेकर हो, ठीक है, अगर आप रिस्क टेकर हो तो बाई लिया, ठीक है, तो फिर आपको 20-30% ज्यादा मिलेगा, ठीक है। अच्छा, मैं यहाँ पर अभी अभी देखो सर, मैं आपको बाई सिखा रहा हूँ, मैंने पोजीशन लेना सिखा रहा हूँ, टारगेट हिट करना अभी तक नहीं सीखा, मैंने एंट्री अभी सीख रहे हैं, एग्जिट सीखना बाकी है। सो एक साथ नहीं सीख सकते क्योंकि एग्जिट करने का एक अलग ही टेक्निक है। तो फिलहाल एंट्री पॉइंट तो समझ जाए कि सर एंट्री कहाँ करना चाहिए। सर ये आपका एंट्री पॉइंट था रिस्क टेकर के लिए 1030 समथिंग, ठीक है, और रिस्क एवर्ट्स के लिए 1050 के आसपास, मैंने नेक्स्ट दिन का क्लोजिंग के आसपास आप पोजीशन लिया, तो फिर आप देखोगे कि आपका मार्केट में चांसेस बनेगा एज पर मार्केट, ठीक है। तो वही चीज आपको बता रहा था, बाइंग प्राइस शुड बी अराउंड द क्लोजिंग प्राइस ऑफ द मार्केट।
नॉर्मली यही मार्केट भी आपको समझाने का कोशिश कर रहे हैं कि आपका बाइंग प्राइस कहाँ होना चाहिए, क्लोजिंग ऑफ द मारुकुज। मारुकुज जिस पॉइंट पे क्लोज हो रहा है वही पॉइंट पे आपको बाय करना चाहिए। जैसे यहाँ पर देखो डेटा दिया है, एकदम बिल्कुल डेटा दिया है। इन द चार्ट above the encircled candle is bullish Marubozu. Notice the bullish Marubozu candle does not have a visible upper and lower shadow. ओपन हाई लो क्लोज का डेटा दिया है। ओपन हुआ था मार्केट 971.8 में, हाई गया था 1030.2 में, लो है 970.1 पे और क्लोज हुआ है 1028.4। नाउ प्लीज नोट, टेक्स्ट बुक डेफिनेशन कहता है कि ओपन इक्वल्स टू लो होना चाहिए, हाई इक्वल्स टू क्लोज होना चाहिए, है ना। However, in reality, there is minor variation with this definition. रियलिटी में एग्जैक्टली कॉपी बुक होगा, इसका कोई गारंटी नहीं। So price variation is not much when measured in percentage now. For example, the variation between high and close is 1.8. ये देखिए 971.8 और 970.1, তাই তো? আর এদিকে কত হচ্ছে? এদিকে হচ্ছে 1.8 আর এদিকে হচ্ছে ওই কত একটা 8,000 এদিকে 30, মানে খুবই কম পার্সেন্টেজে দেখতে গেলে হার্ডলি 0.17%। तो अगर परसेंटेज हार्डली 0.17%, 0.15% ऐसा हो तो देयर इज नो इशू। दिस इज वेयर सेकेंड रूल अप्लाई। जब आपको हल्का सा डिफरेंस दिखे ना तो आप टेक्निकल का सेकेंड रूल अप्लाई करें, दिमाग में वो ऑटोमेटिकली फिट हो जाना चाहिए सबकॉन्शियस माइंड पे। सेकेंड रूल क्या है? बी फ्लेक्सिबल एंड क्वांटिफाइबल एंड वेरीफाई। बी फ्लेक्सिबल, क्वांटिफाई एंड वेरीफाई। माने आप हमेशा आप पढ़े होंगे मारुबुजु में पाल नहीं होता, ठीक है, मारुबुजु में वीक नहीं होता, ठीक है, और रियल में देख रहे हो हल्का फुल्का है, ठीक है। तो फिर इसका मतलब ये नहीं कि आप बिल्कुल भी उसको इग्नोर करो, ठीक है। मैंने कॉपी बुक डेफिनेशन तो ऑब्वियसली, लेकिन कॉपी बुक से भी थोड़ा सा आपको फ्लेक्सिबिलिटी रखना चाहिए। अब जो चीज मैं आपको अभी दिखाया वही चीज आप लाइव मार्केट में भी चेक कर सकते हो। मैं आपको अभी दिखा रहा था, कहाँ पर था, ये रिलायंस पे है। देखिएगा तो जरूर से देखते पहले बोलिए पेटीएम खोले తొమ్మిది ఎయిటా ఎయిటనా এটা বেয়ারিশ হয়েছে, বেয়ারিশ হয়েছে, সাইড ওয়েজ হয়ে গেছে। আচ্ছা ঠিক আছে, পরে আমার নজরে পড়লাম, नजर में आए तो मैं बोलूंगा, आ जाएगा नजर में, आप लोगों का भी आएगा। यही मैं होमवर्क देने वाला हूँ सब कि मारूंगा से ढूंढ ढूंढ के निकालो, ठीक है। जैसे इसको समझने का और एक तरीका है, यहाँ पर अगर मैं मारूबुजु को अगर ढूंढना है ना तो मैं यहाँ पर स्टडीज में जाके टेम्परल पिवोट रेंज, पिवोट में एक नाम मेंशन करता है, वो कौन सा वाला स्टडी है, पिवोट पॉइंट्स, पिवोट रेंज पैटर्न ना, कैंडलस्टिक्स पैटर्न। देखिए अगर आप ऐसे पैटर्न भी लिखेंगे ना तो आपको यहाँ पर पैटर्न दिखेगा। ज्यादातर अभी इंगल्फिंग ही दिखा रहा है, हरामी इनसाइड, हरामी इंगल्फिंग, हरामी हरामी शूटिंग स्टार, स्पिनिंग टॉप। तो ये आप কোথায় গেল পেছনে ছিল মারুবুজু, ক্যান্ডেলে তো দেখাচ্ছে না, মানে এখানে যে কোনো কিন্তু अच्छा बेसिकली आप इस तरह से भी आइडेंटिफाई कर सकते हैं, ठीक है। आप नाम भी लिख सकते हैं, यहाँ पर जाके स्टडीज में जाना है, स्टडीज में जाके आप पैटर्न लिखेंगे ना तो पैटर्न दिखेगा, ठीक है। तो आपको पैटर्न दिख जाएगा और आप उसको आइडेंटिफाई करिए, ठीक है। ये आपको होमवर्क में दे रहा हूँ कि आपको क्या करना है, आप कोई भी निफ्टी ओपन करिए, कोई भी पर्टिकुलर कंपनी को ओपन करिए, ओपन करके पैटर्न में जाइए, पैटर्न में जाके ना
सिर्फ देखना नहीं है कि पैटर्न हुआ है। अगर आप देख रहे हो कि मारुबुजु फॉर्म हुआ है, ठीक है, आप ऑब्जर्व करिए कि मारुबुजु फॉर्म होने के बाद मार्केट में हो क्या रहा है। ऐसे एक केस नहीं मिलेगा आपको, ऐसे आपको 4-5 केस मिलेगा, 10 केस मिलेगा। तो जो भी केस आपको मिले ना, आप उसको आइडेंटिफाई करिए और मेरे को नेक्स्ट क्लास में बताइए कि एग्जैक्टली जैसा मार्केट आपको सिखाना चाहता है क्या वैसा हो रहा है, ये सब। ठीक है, दिखेगा जरूर सर, बट इट्स डिपेंड कि आप उसको देखना चाहते हैं कि नहीं चाहते। ঠিক আছে নন্দন, এটুকু তো করাই যায় নাকি? এটুকু করাই যায়। স্টাডিজে গিয়ে প্যাটার্ন, ক্যান্ডেলস্টিক্স প্যাটার্ন, যখনই প্যাটার্ন লিখবেন আগে দেখাবেন। এরকম প্যাটার্ন গুলো লেখাগুলো উঠছে না, এই প্যাটার্ন তৈরি হয়েছে, ওই প্যাটার্ন तैयारी হয়েছে, इसी तरह से आपको दिखेगा। मारुबुजु भी होगा तो मारुबुजु भी दिखेगा। अब क्या है ना, हमेशा सारा पैटर्न नहीं मिलता, नहीं है टाइम में। इसको अगर 15 मिनट है, ज्यादातर केस में इंगल्फिंग और हरामी ज्यादा दिख रहा है, इसीलिए मेरा भी पसंद ज्यादा है उसी केस में है। अच्छा ठीक है, चलिए ये थोड़ा शांति दिमाग में करने का काम। हाँ, अच्छा कंटिन्यू करते हैं। तो आपको क्या करना था सर, विद द ऑकरेंस ऑफ मारुबुजु द एक्सपेक्टेशन हैज टर्न्ड बुलिश। जैसे ही मारुबुजु अचानक से फॉर्म होता है, आपका एक्सपेक्टेशन बुलिश हो जाएगा, एंड वंस वन वुड बी बायर ऑफ द स्टॉक, द ट्रेड सेटअप फॉर दिस वुड बी एज फॉलोज। आपको क्या करना है, आपका बाय प्राइस क्या रहेगा, अराउंड 1028, मैंने जिस दिन क्लोज हो रहा है मार्केट, मारुबुजु जिस दिन फॉर्म हो रहा है उसके क्लोजिंग में। और आपको स्टॉप लॉस कहाँ लगाना चाहिए, 970 पॉइंट भी नोटेड है। स्टॉप लॉस कहाँ होना चाहिए, 970 पे। मैं इसको इसी चीज में दिखा दे रहा हूँ आपको। ये ओपन हुआ था सर 970 पे, है ना, इसका लो था 970, इसका लो या ओपन था, सही तो 970 इसका लो या ओपन था, और ये क्लोज हुआ था 1028 में। तो आपका बाई क्या बन रहा है सर, 1028। आपका टारगेट ऑब्वियसली इससे ज्यादा होगा, मे बी 1050, एग्जाम्पल ना, 1050। मार्केट में तो मौका मिला है सर, 1060 तक तो बिल्कुल अच्छा मौका मिला है ना, 1060 नहीं 80 तक, 1080 तक तो अच्छा खासा मौका मिला है। तो फिर भी मैं यहाँ पर टारगेट अभी नहीं बता रहा हूँ, मैं आपको बता रहा हूँ कि जब आप 1028 में बाई करते हो 1028 में, आपको क्या चीज का डर है, हाँ वो मितवा, तुझको क्या डर है रे, तेरे को डर किस चीज का है, तेरे को डर इस चीज का है कि अगर मार्केट गिर जाए तो कितना गिर सकता है। नाउ कम्स टू द पार्ट ऑफ स्टॉप लॉस। अब आप देखो सर, यहाँ पर स्टॉप लॉस आपको कैंडल के ऊपर बेस करके कितना लगाना चाहिए। ऐसे स्टॉप लॉस लगाने का ना 3-4 अलग अलग तरीका है, मैं आपको एज पर कैंडल तरीका बता रहा हूँ। ये शुरू हुआ था 970 में, ये दिन का हाईएस्ट गया है 1028 में। इसका मतलब है कि लॉन्ग लेंथ नहीं, ऐसा नहीं, स्टॉप लॉस अपने हिसाब से नहीं लगाते। एक्चुअली ওরকম করলে কি প্রবলেম হয়, আপনি হয়তো অপরচুনিটি মিস করে যাবেন। মানে হতে পারে কি মার্কেট আপনি ভাবলেন যে 5 টাকার বেশি লস খাবো, হয়তো দেখা গেল মার্কেট যেই 5 টাকা নামলো আপনার স্টক হিট করে আপনার পজিশন ক্লোজ করে দিল। প্রতিটা স্টকের ভোলাটিলিটি আলাদা, ঠিক আছে, সব স্টকের ভোলাটিলিটি। আপনাকে মার্কেটে ব্যবসা করতে গেলে, जब भी हमें मार्केट में बिजनेस करना है ना, मेरे को ना एक पर्टिकुलर लॉस के लिए रेडी रहना है कि मैं इतना लॉस सहन सकूं। अगर मार्केट लॉस देता है तो सही है, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे आपको ना जिगरा होना चाहिए कि भाई मैं 30 टका तक लॉस सह लूं। ठीक है, तो जैसे आप जब 1028 में जब आपने लिया, तो आप यहाँ पर 970, मैंने एक्चुअली क्या है कि ये अगर इतना बड़ा है ना तो इतना गिर भी सकता है, चांसेस इतना है कि हो सकता है कि इस पॉइंट में जाके ये वापस रिवर्स बैक करे। तो रिवर्स बैक कितना कर सकता है, मैक्सिमम 970 से जा सकता है, इससे ज्यादा करेगा नहीं। इसलिए आप 970 या उससे थोड़ा भी ऊपर कर सकते हो, लेकिन मार्केट प्रैक्टिस आपको बता रहा है कि आप 970 पे अपना स्टॉप लॉस लगाए। इसमें आप बोलोगे सर 50 टका गैप, ठीक है, 1028 970 कितना गैप लगा है,
अप्रोक्स 50 रुपीज के आसपास गैप, 50-60 का। लेकिन सर आप टारगेट भी तो 50-60 का लगा रहे हो। हाँ। तो 50-60 पाने के लिए 50-60 का टारगेट स्टॉप लॉस अगर आप लगाते हो तो उसमें कोई खराब नहीं है। प्रॉब्लम क्या है, अगर आप मानो कि 970 में अगर आप स्टॉप लॉस नहीं लगाते, मानो कि आप स्टॉप लॉस लगा रहे हो 1000 में स्टॉप लॉस लगा रहे हो, अब मार्केट मानो अचानक से थोड़ा सा रिवर्स बैक किया 1000 में, लेकिन 1000 में रिवर्स बैक करने के बाद वापस मार्केट में ग्रोथ होती है, अब आपका क्या होगा, पोजीशन क्लोज हो जाएगा। तो फिर आप अल्टीमेटली लॉस ही खाओगे, प्रॉफिट का कोई चांस ही नहीं रहेगा। तो फिर इतना बोका बोका काम करने से मार्केट में आने का कोई जरूरत नहीं। ये तो बहुत सिली सिली काम हो गया ना, कि मुझे लॉस नहीं खाना है, इसके चक्कर में मैं इतना क्लोज स्टॉप लॉस लगाया कि जो कभी भी मार्केट अचीव कर सकता, और जो अगर वो अचीव करेगा तो मेरा मार्केट तो एग्जीक्यूशन हो गया। तो फिर मेरे को इतना मेहनत करके समय देने का क्या जरूरत। লোটা মারুবুজু লো যেটা লোটা ক্লোজিং পয়েন্ট হচ্ছে আপনার बाइंग प्राइस। बुलिश मारुबुजु, बुलिश मारुबुजु में आपका क्लोजिंग पॉइंट जो है वो आपका बाइंग प्राइस है, और जो उसका दिन का लो था या ओपन प्राइस था वो आपका स्टॉप लॉस होना चाहिए स्टैंडर्ड। आप थोड़ा बहुत फ्लेक्सिबिलिटी कर सकते हो, 970 की जगह 975 भी लगा सकते हो, ठीक है, 980 भी कर सकते हो, नॉट अ बिग डील। बट आप देख लो कि मार्केट में स्टॉक का वोलेटिलिटी क्या है, ये भी एक चीज देखना है। अगर स्टॉक का वोलेटिलिटी हाई है तो आप 970 पे ही लगाइए, अगर वोलेटिलिटी लो है तो थोड़ा सा ज्यादा करके भी लगा सकते हो। अभी मैं वोलेटिलिटी के मैटर पे नहीं जा रहा, जब हम लोग ऑप्शन में या फ्यूचर में जाएंगे तब मैं वोलेटिलिटी पे बात करूंगा, ठीक है। फिलहाल मैं सिंपल सिखा रहा हूँ सर, क्या है ना, एक साथ सारा चीज सिखाएंगे तो कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। एट ए टाइम एक ही पैटर्न को समझे तो अच्छा है, इसीलिए मैं आपको अभी सिर्फ कैंडल बेसिस में बता रहा हूँ। जस्ट फॉलो द कैंडल रूल। कैंडल रूल ये कहता है कि अगर मार्केट एक दिन में इतना ग्रो किया था तो नेक्स्ट दिन अगर मार्केट ऑपोजिट जाता है आपका तो इतना मैक्सिमम नीचे आ सकता है, इससे ज्यादा आने का चांसेस बहुत ही लो। ওই লোয়ের উপর বেস করে ডিসক্রিট বারের উপর বেস করে আমরা यस, रिस्क रिवार्ड के ऊपर बेस करके आप अपना टारगेट फिक्स करो। তাহলে আমরা পাবো हैं মারবো बड़ी चीज, ओके ठीक है चलिए। ए इंकी और एक बोलो सर। Yes. পিউষের আওয়াজ পাচ্ছি না, পিউষ আছিস না চলে গেছিস? পিউষের সাউন্ড আসছে না। अच्छा, तो यहाँ पर सर एक बात समझ में आया ना सर, कि आपको बाई कहाँ करना चाहिए, आपको स्टॉप लॉस एज पर मारुबुजु कहाँ लगाना चाहिए, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, जब भी आप मारुबुजु में ट्रेड करो, व्हेन यू आर ट्रेडिंग इन मारुबुजु, अच्छा एज इट इज एविडेंट कैंडलस्टिक्स पैटर्न डू नॉट गिव अस ए टारगेट, पॉइंट टू बी नोटेड। कैंडल कभी भी हमें टारगेट नहीं देती, कैंडल हमें एंट्री या एग्जिट बता सकती, कैंडल टारगेट नहीं दे सकती। टारगेट आपको सपोर्ट, रेजिस्टेंस, वॉल्यूम वो सब के ऊपर बेस करके लेना पड़ेगा, जो मैं फर्दर से कहूंगा आगे आगे। सो करेंटली टारगेट को थोड़ा भूल कर, मैं समझ सकता हूँ टारगेट के लिए ही सब कुछ है, पर क्या है ना, हर चीज को समझने का एक तरीका होता है। तो प्लीज करेंटली टारगेट को मैं बाद में बताऊँ। अच्छा, हैविंग पहले एंट्री करना तो सीख जाए, है ना। सो हैविंग डिसाइडेड टू बाय दिस स्टॉक, व्हेन डू वी एक्चुअली बाय दिस स्टॉक? द आंसर टू दिस डिपेंड्स ऑन योर रिस्क कैपिटल। कब बाय करना चाहिए ये डिपेंड करता है आपके रिस्क कैपिटल। माने आप देखो, रिस्क कैपिटल को समझने का एक सिंपल तरीका बताता हूँ। आप विराट कोहली हो कि रोहित शर्मा हो, आप डिसाइड करें, क्योंकि रोहित का रिस्क कैपिटल अपना है, विराट का रिस्क कैपिटल है। विराट को पता है कि वो क्या कर सकता है, रोहित को पता है कि वो क्या कर सकता है। अब अगर क्रिकेट नहीं समझ में आता है तो मैं कुछ नहीं कर सकता। ठीक है सर, जरूरी है सब कोई क्रिकेट देखे? हाँ सर, इंडिया में रहते हो तो क्रिकेट देखा। जबरदस्ती, हाँ जबरदस्ती। अरे मेरा एक सिंपल सा सोच है, आजकल मेरा सोच थोड़ा बदल गया। पहले मुझे लगता था कि इंडिया में हर स्पोर्ट्स में डेवलपमेंट होना चाहिए, आजकल मैं थोड़ा ऑपोजिट सोच रहा हूँ। ठीक है, आजकल ठीक है, मेरे को पहले ऐसा लगता था थोड़ा, मैं क्रिकेट ज्यादा पसंद करता हूँ, लेकिन बाद में मेरे को लगा कि नहीं, हर स्पोर्ट्स में क्यों नहीं डेवलपमेंट होगा। लेकिन आजकल मुझे ऐसा फील हो रहा है, अच्छा ठीक है, अगर हम कोई एक चीज में बेस्ट हो सकता है और वो चीज मेरे को इकोनॉमी को डेवलपमेंट दे सकता है तो क्या बोल, मतलब मैं बोलना ये चाहता हूँ कि अगर क्रिकेट खेल के इंडियन इकोनॉमी डेवलप कर सकता है, इंडियन टूरिज्म डेवलप कर सकता है, इंडिया के जीडीपी में कंट्रीब्यूशन हो सकता है, तो क्रिकेट को डेवलप करे, क्या दिक्कत है? समझ में आ रहा है? इसलिए मैं फुटबॉल, मैं ये भी चाहता हूँ कि फुटबॉल डेवलप हो, ठीक है। दो टीम है,
एक क्रिकेट एक फुटबॉल, ये दोनों चीज ऐसे, फुटबॉल का पॉपुलैरिटी है इंडिया में, बट एक बार इंडिया को वर्ल्ड कप खेलना पड़े और एक बार वर्ल्ड है খরচ করা না 1000 টাকা আছে नहीं, वो पैसा बना है सर, ऐसा नहीं कि एक दिन में बन गया, उसका पैसा बना है। तो फुटबॉल में भी इस तरह से पैसा बनाना पड़ेगा। ये रिसेंटली आईएसएल होने के बाद पैसा तो आया है, क्वालिटी भी डेवलप हुआ है पहले से ज्यादा, কিন্তু अभी এখনো बहुत एक्चुअली फुटबॉल खेलता है बहुत सारा कंट्री, तो कंपटीशन इज वेरी हाई। ক্রিকেটে क्रिकेट में कंपटीशन लो है। অনেক কমে গেছে। तो रिस्क एपिटाइट का मतलब और कुछ भी नहीं कि आप किस तरह का ट्रेडर बनना चाहते हैं। बने ठीक है। तो लेट अस अज्यूम टू टाइप्स ऑफ ट्रेडर विद डिफरेंट रिस्क प्रोफाइल, द रिस्क टेकर एंड रिस्क एवर्स, जो आपको मैं ऑलरेडी समझाते हैं। रिस्क टेकर क्या करेगा ना, जल्दी पोजीशन लेता है, ठीक है, वही मैं बोलने की कोशिश कर रहा था रोहित शर्मा, जो बॉल में विराट कोहली हार्डली डिफेंस करता है या सिंगल लेता है, उसी बॉल में रोहित शर्मा छक्का लगा। इसका मतलब क्या है फ्रॉम द क्रिकेटिंग एंगल, कि वो पहले पहले पोजीशन ले लेता है। इसलिए विराट कोहली खुद भी बोलता है कि रोहित के पास एक्स्ट्रा टाइम है जो विराट के पास नहीं है, इसलिए उसको ना दुनिया एक टैलेंटेड मानता है। क्यों टैलेंट मानता है कि एक्स्ट्रा टाइम कहाँ से मिल जाता है, बाकी किसी को नहीं मिल रहा है, उसको कहाँ से मिल रहा है। मैंने ऐसा क्या है कि वो पहले से बॉल को पढ़ लेता है और पोजीशन ले लेता है। तो इट्स ऑल डिपेंड्स, ये ना ये भगवान का दिया हुआ है चीज, ठीक है। अच्छा, अगर आपको रोहित जैसा टैलेंट नहीं है, कोई बात नहीं, आप विराट बन जाओ, लेबर क्लास बन जाओ, ठीक है, उसमें भी आपको वर्ल्ड क्लास बैट्समैन बना रहे अब বিরাট রিয়ালিটি हैं। বিরাট কোহলি হবে রিয়ালিটি। एग्जैक्टली, वो वास्तव में चलता है। तो दिस टेकर वुड बाय दिस स्टॉक ऑन द सेम डे एज मारुबुजू इज बीइंग फॉर्म। जिस दिन मारुबुजू फॉर्म होगा उस दिन दिस टेकर पोजीशन टेकर। However, the trader needs to be validate the occurrence of the मारुबुजू, लेकिन ये वैलिडेट करना होगा कि मारुबुजू फॉर्म हुआ है। माने कोई भी कैंडल फॉर्म हो गया और मैं उसको मारुबुजू मान लिया, नहीं चलेगा। देखो कि मारुबुजू फॉर्म होता है क्या, अगर नहीं होता है छोड़ दो, ठीक है ना। जब मार्केट 3:30 को क्लोज हो रहा है, 3:20 को जाके मार्केट में देखो ना कि क्या मार्केट जिस दाम पे ओपन हुआ था क्या उसी दाम के आसपास में क्लोज हुआ है। इज अप्रोक्सीमेट करंट मार्केट प्राइस अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू द हाई प्राइस ऑफ द डे, यानी क्लोज जो हो रहा है वो क्या हाई प्राइस के इक्वल हो रहा है, एंड द ओपनिंग प्राइस ऑफ द डे इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू द लो प्राइस ऑफ द डे। ये बात समझ में आ रहा है ना, क्लोजिंग प्राइस ओपनिंग प्राइस लो प्राइस के समान होना चाहिए और करंट मार्केट प्राइस। अगर ऐसा दिख जाता है आप समझ लो कि मारुबुजू फॉर्म हो रहा है, और अगर मारुबुजू फॉर्म हो रहा है सेटिस्फैक्शन मिल रहा है, इसका मतलब मार्केट में ट्रेंड को बदलने का सिचुएशन जनरेट होने का। सो इफ दिस कंडीशन इज सेटिस्फाइड, यू नो द डे इज फॉर्मिंग मारुबुजू एंड यू कैन बाय द स्टॉक अराउंड द क्लोजिंग प्राइस। मतलब सिंपल बात है, 3:20 पे आप एज ए रिस्क टेकर पोजीशन पे। It is also essential to note that risk taker is buying on a bullish or blue candle day। माने अगर आप बाई करना चाहते हो ना तो कैंडल का कलर ग्रीन होना चाहिए, ग्रीन और डिपेंड करता है सॉफ्टवेयर टू सॉफ्टवेयर, या तो ग्रीन कैंडल पे बाई करो या तो ब्लू कैंडल पे बाई करो। Thereby following rule that is buying on strength and selling on weakness। माने बाई क्यों करने को बोल रहे हैं ग्रीन कैंडल, माने स्ट्रेंथ पे बाई करने को, कि मार्केट में बाइंग ज्यादा हुआ है सेल से, तो स्ट्रेंथ है तो बाई करो, अगर स्ट्रेंथ नहीं है तो बाई मत करो। माने अगर वो रेड कैंडल है तो डोंट बी ए बायर, बाई मत बाई। बेयरिश मारुबुजू में बाई मत, सेल करना है, बेयरिश मारुबुजू में सेल करना। रिस्क एवर्स ट्रेडर वुड बाय द स्टॉक ऑन द नेक्स्ट डे। नेक्स्ट डे बने नेक्स्ट दिन भी वो ब्लू कैंडल देखना चाहते हैं, अच्छा उसमें मारुबुजू देखने का जरूरत नहीं है। नेक्स्ट डे में कोई भी ब्लू कैंडल यानी ग्रीन कैंडल जो मार्केट को बुलिश रखेगा। The day after the pattern has been found, however, before buying the trader ensure that the day is bullish day to comply with rule number 1. This means the risk averse buyer can buy the stock only around the close of the day. The disadvantage of buying the next day is that the buy price way above the suggested price. मैंने सजेशन तो नहीं दूंगा कि आप करो, बट अगर आपको रिस्क लेने में डर लगता है तो आप नेक्स्ट दिन करो। And therefore the stop loss is quite deep, तो stop loss भी आपका बहुत लंबा हो जाएगा। স্টপ লস কেটা মানে আগের দিনে মারুবুজু ক্যান্ডেলই লো হয়। हाँ, स्टॉप लॉस
मारुबुजु का ही স্টপ লস হবে, মারুবুজু লো যেটা সেটাই স্টপ লস হবে, কারণ এক বড় স্টক আরো বড় স্টপ লস। However, as a trade off माने बैलेंस, ट्रेड ऑफ का मतलब क्या होता है? बैलेंस, ठीक है। As a trade off, the risk averse trader is buying only after doubly confirming that the bullishness is indeed established. माने जब तक उसको ये नहीं समझ में आएगा कि सच में मारुबुजु ने बुलिशनेस क्रिएट किया है, तब तक रिस्क एवर्स को नहीं आना चाहिए। रिस्क एवर्स होने का भी फायदा होता है, रिस्क एवर्स होने का भी फायदा होता है, ठीक है। माने रिस्क एवर्स होने पे क्या फायदा है? इट्स लाइक अ राहुल द्रविड़। रिस्क एवर्स माने राहुल द्रविड़ या चेतेश्वर पुजारा। चेतु से राहुल द्रविड़ ज्यादा सक्सेसफुल है, तो राहुल द्रविड़ इज बेस्ट एग्जाम्पल। राहुल द्रविड़ ऐसा ऐसा बॉल को छोड़ देता है जिस बॉल में बाकी प्लेयर 4 छक्का लगाते हैं, लेकिन इसमें राहुल द्रविड़ का आउट होने का चांसेस काफी कम होता है। इसीलिए सबसे ज्यादा नॉट आउट या सबसे ज्यादा अगर किसी ने बॉल खेला है वो राहुल द्रविड़ ही खेला है। सबसे ज्यादा बॉलर को फर्स्ट हिट, देखो हम लोग ने कभी क्रिकेट को उस तरह से समझा नहीं है। राहुल द्रविड़, शोएब अख्तर जैसे बॉलर को जो बाउंड्री लाइन से दौड़ के आता था, कम से कम 100 मीटर दौड़ के फिर जाके शोएब अख्तर बॉल करता। शोएब अख्तर इतना फ्रस्ट्रेट करता था, वो फ्रस्ट्रेशन वीरेंद्र सहवाग को हेल्प हो जाता है, क्योंकि वो जब नेक्स्ट ओवर में वीरेंद्र सहवाग खेलने आता था तो तब वो ऑलरेडी उसका स्टेमिना खत्म हो गया, अब लाइन लेंथ गड़बड़ होगा, अब सहवाग या सचिन या जो भी बैट्समैन होगा वो उसका फायदा देगा। मैंने राहुल द्रविड़ का काम किया था कि बॉलर को फ्रस्ट्रेट करो कि तुम 100 मीटर भाग के आओगे, मैं तुमको डिफेंस करूँ, छोड़ देगा चुपचाप, वो मारेगा नहीं। इसका फायदा वो लेता था, लॉन्ग रन में फायदा लेता। तो अगर आपके अंदर ऐसा टेक्निक है, ठीक है, मेरा कहने का, मैं आपको क्रिकेट नहीं सिखा रहा, मैं साइकोलॉजी बता रहा हूँ, क्योंकि क्रिकेट एक साइकोलॉजिकल गेम है। क्रिकेट में बहुत ज्यादा ताकत चाहिए ऐसा नहीं है। श्रेयस अय्यर वर्ल्ड कप का हाईएस्ट लंबा 6 मारा है 106 मीटर का, तो श्रेयस अय्यर को देख के क्रिस गेल थोड़ी लगता है। मेरे जैसा पतला सा शरीर है उसका, मैंने बाजू का बात कर रहा हूँ, टाइमिंग अच्छा है, तो ये बुद्धि का खेल। क्रिस गेल होने से ही आप 106 मीटर लगाओगे ऐसा बात नहीं है। लोगों को लगता है ना ताकत है तो छक्का मारा, नहीं, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि मार्केट इज ऑल अबाउट, मैंने क्रिकेट के साथ बहुत मिलता है इसका, साइकोलॉजी का खेल, प्योरली साइकोलॉजी, मैंने कब छोड़ना है और कब आपको पकड़ना है। तो अगर देखो, अगर आपको लगता है कि मार्केट में वो वाला ट्रेंड बना नहीं, जैसे कि ये वाला जो सिचुएशन है ना, इस सिचुएशंस में एक्चुअली एसीसी का ट्रेंड जनरेट, ठीक है, ठीक है, एक कप पैटर्न भी फॉर्म होता है, ठीक है, एक कप पैटर्न भी फॉर्म हुआ है और ये रिसेंटली सपोर्ट जोन से निकला है। ये सपोर्ट जोन था इसका, ये 920 के आसपास सपोर्ट जोन था इसका। रिसेंटली सपोर्ट जोन के पास से निकल रहा है, माने ट्रेंड बना रहा है। तो ऐसे सिचुएशंस में अगर बन रहा है ना, तो फिर ऑब्वियसली आपको बाई कर लेना चाहिए। लेकिन अगर सिचुएशन ऐसा नहीं है ना, तो आपको सोचना चाहिए। मैं आप लोगों को धीरे धीरे ना चेकलिस्ट सिखाऊंगा, ठीक है, जिसमें आपको मैं ना कम से कम 6 से 8 चेकलिस्ट बताऊँ बाई करने से पहले। अभी तो पार्टी शुरू हुआ है सर, अभी बाकी है, कहानी अभी बाकी है मेरे दोस्त, अभी तो बस आइडेंटिफिकेशन प्रोसेस चल रहा है। तो रिस्क टेकर को क्या करना चाहिए? सेम डे पे कर लेना चाहिए। रिस्क एवर्ट्स नेक्स्ट दिन जब देखेगा कि मार्केट बुलिश है तो ही लेगा, नहीं तो नहीं लेगा। अगर नेक्स्ट दिन बेरिश हो गया तो रिस्क एवर्ट्स का फायदा और रिस्क टेकर को थोड़ा सा प्रॉब्लम, ठीक है। अच्छा, तो एज पर एसीसी चार्ट द बोथ रिस्क टेकर एंड रिस्क एवर्ट्स वुड हैव बीन प्रॉफिटेबल इन देयर केस। माने पहले वाला केस में अगर आप यहाँ पर भी बाय करते 1028 में, तो भी आप प्रॉफिटेबल सिचुएशंस में होते। अगर आप यहाँ पर बाय करते 1050 के आसपास, तो भी आप प्रॉफिटेबल रहे। लेकिन ऑब्वियसली 1050 में बाय करने के टाइम पे भी आपका स्टॉप लॉस 970 रहेगा और 1028 में भी आपका स्टॉप लॉस 970 रहेगा। तो ऑब्वियसली सेकेंड डे में जो ले रहा है उसका स्टॉप लॉस का गैप थोड़ा खराब रहेगा, क्योंकि मारुबुजु का जो लोएस्ट है वही स्टॉप लॉस का सजेशन है। अच्छा, आप थोड़ा सा फ्लेक्सिबिलिटी मेंटेन कर सकते हो, नो इश्यू विद दैट, बट इन दिस केस दोनों ने प्रॉफिट किया। मैंने रिस्क टेकर भी प्रॉफिट किया, मैंने 1028 से लेके 1080 तक तो मार्केट गया ही ना सर। तो 1028 से 1080 में जो देख रहा है, देखो मैं ज्यादा नहीं दिया, मैं यहाँ तक ही गया, ठीक है। तो आप यहाँ पर 50% प्रॉफिट किया, 52 समथिंग, और अगर आपने 1050 में बाई किया था तो भी हमने 30 रुपीज का प्रॉफिट दोनों ने किया।
ऑब्वियसली रिस्क एवर्स थोड़ा कम करेगा, रिस्क टेकर थोड़ा ज्यादा करेगा। लेकिन सर सिनेरियो तो ऐसे भी हो सकता है, दोनों एंगल पढ़ना चाहिए ना सर। अच्छा यहाँ पर भी देखो, তো যদি মারুফুজি অনেক বড় হয়ে যায়, মারুফুজি অনেক বড় হয়ে যায় ট্যাঙ্কটা, মানে লেন্স যদি অনেক বড় হয়ে যদি যায়, খুব বড় লেন্থ হয় তাহলে তো যে কোনো জিনিসকেই অ্যাভয়েড করা উচিত। বিকজ সেখানে কি হয়, মার্কেটকে বুঝতে পারা যায় না কি হঠাৎ কেন হচ্ছে, এত বড় হয়ে যাচ্ছে কেন। ঠিক আছে, তো সেই ধরনের সিচুয়েশনে তো আমি মানে অ্যাজ এ টিচার তো আমি এটা বলবো কি অ্যাভয়েড করাই ভালো। বাট যদি নিজের সেন্স কাজে দিচ্ছে কি অন্য কারণ বুঝতে পারছিস কি, তাহলে পজিশনে তো অসুবিধা। মানে নর্মাল কপি বুক যদি আমাকে বলতে বলিস তাহলে আমি বলবো কি অ্যাভয়েড কর। আর মার্কেট নিজেও বলে কি টু মাচ লং টু মাচ শর্ট অ্যাভয়েড দি ট্রেড। হ্যাঁ মানে অনেক সময় কি হয় না, প্রোমোটার হোল্ডিং এ যদি থাকে, মার্কেটকে গ্রো করাবার জন্য প্রচুর পরিমাণে বাই করছে, দিয়ে হঠাৎ করে ছেড়ে দিচ্ছে, ফ্রডিলেন্ট অ্যাক্টিভিটি গুলো যেগুলো হয়, সেই জন্য টু লং এন্ড টু শর্টে বারণ করে। কিন্তু বড় বড় নিফটি ফিফটি স্টক গুলোতে এইরকম প্রবলেম হবে না, বিকজ ওদের লিকুইডিটি খুব হাই থাকে। ঠিক আছে, ওদের মারাত্মক লিকুইডিটি থাকে, প্রবলেম হবে। এখানে একটা চার্ট দিয়েছে এশিয়ান পেন্টস, এই দেখো এখানে মারুবুলটা দেখতে পাচ্ছে দেখুন এইখানে এটা 465-তে বাই করার জন্য বলছে নর্মালি, 465-তে बाई करो। अच्छा नेक्स्ट, अच्छा जे रिस्क टेकर होगा, माने जो रिस्क टेकर होगा वो 465 में बाई करेगा, माने मारुबुजु फॉर्मेशन डे पे करेगा, और स्टॉप लॉस लगेगा उसका अराउंड 435, अराउंड 435 उसका स्टॉप लॉस लगेगा। लेकिन जो रिस्क एवर्ट्स होगा उसका बाई बनेगा 495 में, 495 में बाई करेगा रिस्क एवर्ट्स। प्रॉफिट दोनों को मिला है, प्रॉफिट दोनों को मिला है, मारुबुजु पे रिस्क टेकर को भी मिला है, रिस्क एवर्ट्स को भी मिला है, बट रिस्क एवर्ट्स बहुत कम प्रॉफिट कर है ना, रिस्क टेकर बहुत अच्छा प्रॉफिट कर दिया है ना। नाउ पॉइंट इज दैट एसीसी सीमेंट का ये वाला दिख, हाँ ये वाला दिख, ऐसा बहुत दिखेगा आपको मार्केट। अचानक से ये वाला सेकंड वाला, ये ब्लू वाला मारुबुजु बना है ना, छोटा सा, बहुत बड़ा नहीं और बहुत छोटा भी नहीं, मारुबुजु। मारुबुजु बनने के बाद देखिए क्या हुआ, बेरिश हो गया। मैंने एक्चुअली लोग सोच रहे थे कि मारुबुजु बना है लेकिन मार्केट में ग्रोथ होगा, पर হ্যাঁ মানে এখানে অ্যাকচুয়ালি এই মারুবুজুটা প্রপারলি কোনো সিচুয়েশনই ক্রিয়েট করতে পারেনি, হয়তো ভাবছিল কি মার্কেট বাড়বে, বুলিশনেস একটা ক্রিয়েট করছিল, বাট নিজের বুলিশনেসকে টিকিয়ে রাখতে পারছে, গ্যাপ ডাউন হয়েছে। और नेक्स्ट दिन एक्चुअली गैप डाउन भी हुआ है। माने जब मार्केट क्लोज हुआ था तब यही सोच के क्लोज हुआ था कि मार्केट में पॉजिटिव मोमेंटम दे रहा है, बट मार्केट क्लोज होने के बाद मे भी स्टॉक में कुछ नेगेटिव इंपैक्ट का खबर मिला है, इसीलिए नेक्स्ट दिन मार्केट गैप डाउन हो गया। तो पॉइंट इज दैट सर अगर आप इस पॉइंट पे बायर बनते हो, आप ऑब्वियसली रिस्क टेकर हो, माने अराउंड 1110 पे अगर आप बाई करते हो, आपको ये इच्छा था कि मैं कम से कम 1170 तक जाऊंगा, ठीक है, तो 70-50-60 का एक गैप बना के आप प्रॉफिट करने के लिए सोच रहे थे, लेकिन इधर तो केस उल्टा हो गया। तो यहाँ पर रिस्क एवर्ट्स जो है उसके लिए अच्छा होगा, रिस्क एवर्ट्स यहाँ पर मेरे राहुल द्रविड़ के जैसा हो गया। रिस्क एवर्ट्स यहाँ पर ये बॉल खेला नहीं, रिस्क एवर्ट्स के लिए क्या था, नेक्स्ट दिन भी अगर ब्लू कैंडल बनता तो ही जाके बोले, तो ये रिस्क एवर्ट्स के लिए अच्छा है, रिस्क टेकर को यहाँ पर लॉस। देखो सर सिर्फ प्रॉफिट करूंगा ये तो नहीं होता है ना, कभी कभी लॉस भी तो हो जाता है और गलती भी तो हो जाता है, और ये ना मैं आपको देखो अभी क्लास में समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, बट इन रियलिटी ये ना एक क्या बोलूंगा मैंने ये जो कॉमन सेंस है ना, ये कॉमन सेंस एक्सपीरियंस के थ्रू सर, ये मैं कितना भी आपको बोल दूं तभी पता चलेगा। मैं आपको सिर्फ बता सकता हूँ, मैंने पापा जैसे अपने बच्चे को बोल सकते कि बेटा ऐसे ऐसे करके करना है, लेकिन जब तक बेटा खुद नहीं करेगा ना, पापा कितना भी उसको बोलते नहीं समझ सकता वो बेटा, ठीक है। तो वही चीज है, जैसे जब मैं बचपन में मेरे को याद है जब मैं कोलकाता पापा के साथ आता था तो मेरा कस के हाथ पकड़ता था, पापा बोलता था मैं हूँ तो क्या दिक्कत है तेरे को, हाँ तो लेकिन मैं इतना टाइट हो जाता था, स्पेशली हावड़ा स्टेशन में। हावड़ा स्टेशन में अभी तो रेलिंग वगैरह हो गया, पहले तो रेलिंग नहीं होता था, तो ऐसे ही ना 4-5 क्रॉस करना पड़ता था, ठीक है। तो मेरे को ना बहुत डर लगता, तो मेरे को लगता था अभी मिनी बस लोग ऐसे कहते हैं इधर से जा रहे हैं, पापा इसके बीच बीच से लेके जा रहा था, तो मेरे को बहुत डर लगता था, मैं लगता था कि मेरे को अभी पास आके ठोक गई, ठीक है। लेकिन तो क्या इस तरह से कोई बच्चा रास्ता सीख सकता है पापा के हाथ पकड़ के? कभी नहीं सीख सकता,
लेकिन जिस दिन मैं फर्स्ट टाइम जब मैं क्लास 8 में पढ़ता था, पापा मेरे को क्या किया, क्योंकि हम लोग का ट्रांसपोर्ट है बड़वा जाना है, तो पापा बोले कि एक काम कर, मेरा दूसरी जगह में काम है, मैं तेरे को बस में चढ़ा देता हूँ, तो मालापड़ा में उतर जाए। मालापड़ा से ट्रांसपोर्ट एरिया। तो मेरे को डर लग रहा है कि बस में तो चढ़ा दिया पापा, उसमें दिक्कत नहीं है, उतरना कैसे है, क्योंकि कोलकाता में जो बाहर के लोग हैं, यहाँ पर तो लड़का देखता है ना, वो लोग बस को रोकता नहीं है, "ए, चलो 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 चलो" करके निकाल देते हैं। तो मेरे को डर लग रहा है, मैं तो चलती बस में उतर नहीं सकता, तो मैं बस वाले को बोल रहा हूँ, दादा मेरे को दाड़ा भी, ऐसा करके मैं बोल रहा हूँ। तो बस वाला बोल रहा है, लड़का हो नहीं उतर सकते, है ना, पहले ही सुना नहीं। फिर मैं, इतना भीड़ था, जिस स्टॉपेज पे उतर रहा था मैं कम से कम 2 स्टॉपेज बाद जाके उतरा। ठीक है, तो वही मैं बताना, अब ये जो गलती मेरे से हुआ ना, ये गलती मेरे को सिखा दिया कि नहीं, मुझे क्या करना चाहिए, कितना पहले उठना चाहिए, ठीक है, क्या करना चाहिए, बस से लोग कैसे उतर, तो ये चीज ना सीख के ही बनता है। मैं कितना भी आपको बता दूं, हाँ मैं ऑब्वियसली आपको बता सकता हूँ कि ऐसा ऐसा होता है, बाकी चीज सर आप एक्सपीरियंस करके सीखो। एक्सपीरियंस इज द ग्रेटेस्ट टीचर्स, उससे बड़ा चीज नहीं है। अच्छा, आपने देखा सर बुलिश मारुति का कॉन्सेप्ट, ठीक है, स्टॉप लॉस कहाँ लगाना चाहिए, बाई कहाँ करना चाहिए, ठीक है। टारगेट मारुति से डिपेंड नहीं करता, टारगेट डिपेंड करता है उस पर्टिकुलर स्टॉक के मूवमेंट से, कि वो लेटेस्ट में कहाँ तक जा सकता है, उसका सपोर्ट रेजिस्टेंस क्या बना हुआ है, ठीक है, वो आगे आगे सीखेंगे। कैंडल के साथ टारगेट का कोई कनेक्शन, कोई पर्टिकुलर कैंडल आपको टारगेट नहीं सिखा सकता, कैंडल आपको एंट्री और एग्जिट सिखा सकता है। कैंडल आपको कभी भी स्टॉक का टारगेट नहीं बताएगा कि मेरा कैंडल ऐसा बना है तो मैं इतना तक जाऊंगा, ये कैंडल नहीं सिखा। तो ये बात तो एकदम दिल में बिठा के रखो। अच्छा, अब एक चीज और बता देते हैं, बुलिश मारुति में स्टॉप लॉस, ठीक है, द स्टॉप लॉस ऑन बुलिश मारुति। सो व्हाट इफ आफ्टर बाइंग द मार्केट रिवर्ट्स इट्स डायरेक्शन एंड ट्रेड गोज डाउन, मैंने तो बाई कर लिया, लेकिन अब ट्रेड मेरे हिसाब से नहीं हो रहा। So like I had mentioned earlier, candlesticks pattern come with an inbuilt risk management mechanism. In case of bullish Marubozu, the low of the stock act as a stop loss. The low of the stock माने उस particular share का जो lowest point है, वही उसका stop loss swing positions पे या फिर intraday positions पे आप लगा सकते हैं। ऐसे भी intraday में क्या है ना, मिनट का चार्ट देखते हो या आवरली चार्ट मैक्सिमम देखते हो, और जब आप स्विंग ट्रेडिंग करते हो आप डे बाय वीकली चार्ट देखते हो, तो उस चार्ट के हिसाब से जो लोएस्ट पॉइंट है आप उसको यूज बट हो जाएगा। So after you initiate a buy trade, if the market move in opposite direction, you should exit the stock if the price reaches the low of the Marubozu. মানে মারুবুজু লোয়েস্ট পয়েন্ট কেও যদি ও ছেড়ে বেরিয়ে যায়, তাহলে আমারও স্টক ছেড়ে বেরিয়ে যাওয়া উচিত। तो स्टॉप लॉस लगाले की হয়, जब मैं, कभी भी क्या होता है, जब भी मैं अपने ब्रोकिंग फार्म के साइड में जाके बाई बटन दबाऊंगा, से फॉर एग्जांपल मैं टाटा मोटर में यहाँ पर एक क्वांटिटी बाय करना चाहता, मैं 651 में मानिए बाय कर रहा हूँ, ठीक है, लेकिन मुझे लग रहा है कि मेरा टारगेट है, मानिए मैं एक टारगेट अभी सब्जेक्टिवली सोच रहा हूँ, बट टारगेट भी सब्जेक्टिव नहीं होता है, इसका भी मार्केट कंडीशन होता है। फिर भी फॉर दी करेंट अंडरस्टैंडिंग मैं मान रहा हूँ कि मेरा टारगेट है 700, ठीक है, मैं 15 डेज का एक टाइम पीरियड ले रहा हूँ कि 15 दिन में 700 आएगा, मैं टाटा मोटर्स छोड़ के निकलूँ, एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ। लेकिन अगर मेरे हिसाब से मार्केट नहीं चला, तो मुझे यहाँ पर ट्रिगर प्राइस मेंटेन करना पड़ता, तब मैं क्या करूंगा, इसमें मैं ट्रिगर प्राइस दे दूंगा, जैसे वो ट्रिगर करेगा 651 है ना, तो मैं इसमें थोड़ा कम करके दिखाना पड़ेगा ना, थोड़ा देखा 600 से फॉर एग्जाम्पल 620 कैंडल के हिसाब से बोल रहा हूँ कि अगर मानो कैंडल का लोएस्ट 620 था, तो मैं 620 में ट्रिगर दे रहा हूँ। तो ये ट्रिगर देने से क्या होगा, वो मेरे को एक पॉइंट देगा कि इस पॉइंट में आके वो मेरे को ट्रिगर करेगा, ट्रिगर करने के बाद ही मेरा सेल करने का, मैंने पोजीशंस को स्क्वायर ऑफ करने का बोलते हैं, ठीक है। इसमें एक स्टॉप लॉस होते हैं और एक मैंने बाई एट ए प्रेफर्ड प्राइस विद स्टॉप लॉस, ठीक है, और इधर हो गया बाई एट ए मार्केट प्राइस विद स्टॉप लॉस। इसमें मैं अपना प्राइस मेंशन कर सकता हूँ ओनली स्टॉप लॉस में, और यहाँ पर SLM दिया है ना, SLM माने मैं मार्केट प्राइस में लूंगा और स्टॉप लॉस भी मेंशन करूंगा। स्टॉप लॉस मेंशन करने से सुविधा यही होता है कि मैं एक सर्टेन अमाउंट से ज्यादा लॉस नहीं, ट्रेडिंग में ये बहुत जरूरी है कि मुझे ना एक पर्टिकुलर लॉस खाने के लिए रेडी रहना पड़ता है, ठीक है। मैंने सिंपल बात है, मैं आपको स्टार्टिंग डे में एक चीज बोला था, अगर आप लोगों को याद है, मैं बोला था कि स्टॉक ट्रेडिंग और कुछ भी नहीं है, एक बिजनेस है।
अब जैसे मानो कि जो भी दुकानदार अपना प्रोडक्ट बेचने के लिए मार्केट में बैठा हुआ है, वो भी ना जब मार्केट में सुबह जाते हैं, अगर मानो आप वेजिटेबल सेलर हो तो सुबह सियालदा मार्केट में जाते हैं, सियालदा मार्केट से प्रोडक्ट खरीद के लाते हैं। फिर वेजिटेबल का एक सबसे बड़ा प्रॉब्लम है कि ये स्टोरेज नहीं हो सकता ज्यादा दिन तक, है ना, सेल्फ लाइफ बहुत ही खराब रहता है। तो एक दिन भी पुराना हो जाएगा तो उसका वैल्यू गिर जाता है ना। तो वो एक दिन के अंदर मैक्सिमम कितना सेल कर पाएगा वो उसको देखना पड़ता है। फिर नेक्स्ट दिन जब वही बासी माल लेके आएगा, कोशिश तो करेगा पर सेम दाम नहीं ले पाएगा। हो सकता है कि कभी खरीदा हुआ दाम पे ही बेचना पड़े, ठीक है। कभी कभी ऐसा भी हो जाता है कि 3-4 दिन हो गया कि कोई उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट का सेलर नहीं मिला उसको, तो उसको शायद फेंकना पड़ रहा है, ठीक है, या फिर एकदम ना के बराबर दाम में किसी को ऐसे ही दे दे रहा है, ठीक है। तो ये वेजिटेबल सेलर का भी लॉस होता है। ऐसा नहीं कि वेजिटेबल बिजनेस कर रहा है अच्छा खासा सेल हो रहा है, नहीं, उसको भी लॉस देखना पड़ता है। जैसे मैं मार्केट में जाता हूँ, रविंद्र गोली मार्केट में, तो एक सब्जी वाला है और उसके साइड में एक आलू वाला है। तो जब भी मैं सब्जी के लिए देता हूँ तो उसको 500 टका कम से कम मेरे को देना पड़ता है सब्जी खरीदने के लिए। आलू वाला को मैं हार्डली 100 रुपीज या 70-80 रुपीज पे करता हूँ, ठीक है। लेकिन इसमें एक इंटरेस्टिंग है, जब तुम आलू के साथ ट्रेड करते हो, आलू पे लॉस का चांसेस कम। अब देखो सर, आलू में लॉस कम है लेकिन आलू में वॉल्यूम भी तो कम है। लेकिन सब्जी में लॉस ज्यादा है लेकिन वॉल्यूम, उसका वॉल्यूम ज्यादा है। तो ये तो प्रोडक्ट टू प्रोडक्ट मैटर करता है कि आप किस प्रोडक्ट के साथ हो और किस प्रोडक्ट के साथ नहीं हो। तो ये जस्ट आपको समझना पड़ेगा कि जब आप किसी पर्टिकुलर शेयर में ट्रेड के लिए आओगे तो आप देखो ना कि वो पर्टिकुलर शेयर का क्या मार्केट कंडीशन रहा है और किस तरह से वो अपना मूवमेंट दे रहा है। फिलहाल तो आपको मैं जस्ट मारूबुजू का कैरेक्टर सिखाया, ठीक है, कि मारूबुजू के कैरेक्टर कैसे होते हैं। स्टॉप लॉस ये देन मैं बेसिकली यही कहने का कोशिश कर रहा था, यू मस्ट बी रेडी टू टेक सम रिस्क। और वो रिस्क और कुछ भी नहीं कि कितना लॉस तुम सहन सकते हो, हाउ मच लॉस यू कैन बेयर। तो यहाँ पर ओपन हाई लो क्लोज का एससीसी का डेटा दिया है सर। यहाँ पर एक मारूबुजू फॉर्म हुआ है, ये देखिए सेकंड वाला। सेकंड डे भी ना ब्लू कैंडल बना था, पर थर्ड डे से मार्केट में ऑपोजिट डायरेक्शन में चलना चालू। तो इसका मतलब यही है कि ये मेरे हिसाब से नहीं चला, है ना, ये ऑपोजिट डायरेक्शन में चला, भले ही मारूबुजू बना और ऑपोजिट डायरेक्शन में चला। The point is that open 960, high 988.6, low 959.85 and close is 988.5. तभी तो मारूबुजू बना है। यानी ओपन इक्वल्स टू हाई होना चाहिए, नहीं, ओपन इक्वल्स टू लो, ओपन इक्वल्स टू लो एंड हाई इक्वल्स टू क्लोज, ये होगा तो मारूबुजू, ठीक है। इसलिए जब आप मार्केट ओपन करोगे ना, स्टॉक को देखोगे तो आप देखना कि वो कितने में ओपन हो रहा है कितने में क्लोज हो रहा है, इसको देखते ही समझना निकालने बनाया है, परसेंटेज मैंने दिया स्क्रीन पर भी नहीं सर 50 तो अभी 100% के अभी बढ़ेगा तो 100% आई चाहेगा जितना 100% 60%। अच्छा मैं वो स्टॉक में पैसे लगा तो कोई ना कोई 60% तो उठेगा। ओके अरे नॉर्मल बुझते हो। अच्छा द पैटर्न इवेंचुअली फेल्ड, तो यहाँ पर क्या हुआ, पैटर्न फेल हो गया ना, सो एंड वन वुड हैव बुक्ड अ लॉस, तो स्टॉप लॉस फॉर दिस ट्रेड वुड बी लो ऑफ, तो आपका बाय कहां पर था बोलो, आपका बाय था क्लोजिंग पे। क्लोजिंग क्या था 988, है ना, ये आपका बाय था। आपको स्टॉप लॉस क्या लगाना चाहिए, 959.85, मैंने 959 ही में मान के, तो आप बाई करो 988 में और स्टॉप लॉस लगाओ 959 में। इसका मतलब यही है कि ये देखिए जब ये मार्केट गिरा है थर्ड सेशन में, ठीक है, तो कहां तक गिरा है देखिए, जस्ट लुक एट, जब थर्ड सेशन में मार्केट फॉल किया कहां तक फॉल किया, ऑलमोस्ट सिमिलर ना, ऑलमोस्ट सिमिलर। अब आप बोलोगे सर मैं अगर इसके बीच में निकल जाता तो मेरा लॉस कम होता, लेकिन सर इसमें शायद आपका लॉस बच सकता है, बट हो सकता है कि थर्ड डे मार्केट साइडवेज रहा और फोर्थ डे में मार्केट बढ़ा, तो फिर आप प्रॉफिटेबल अपॉर्चुनिटी मिस कर जाओगे। इसीलिए अगर थर्ड डे में इतना बड़ा वॉल्यूम में मार्केट में डाउनफॉल रहा है ना, इसका मतलब नहीं, शॉर्ट सेल के बारे में अभी मत सोचो, उसका अलग कॉन्सेप्ट है, उसका अलग कॉन्सेप्ट है। इसका मतलब ये है कि ठीक है आपको लॉस हो गया है, आप इसको कुछ नहीं कर सकते। देखो सर जब प्रॉफिट होता है मजा आता है, लॉस भी सहने का ताकत होनी चाहिए।
इसका मतलब ये है कि चलो 959 में मेरा लॉस बुक हो गया, अब थोड़ा लॉस सहन लिया मैंने, इससे भी बचने का तरीका है, मैं आगे बताऊंगा सर। अब पॉइंट इज दैट नेक्स्ट दिन देखो अब ये मार्केट गिरेगा, ये मार्केट गिरेगा क्योंकि वॉल्यूम हाई दिया ना, हाई वॉल्यूम सेल रहा, अब इसको रोकना नामुमकिन है। अब अगला कुछ भी नहीं है, सेल प्रेशर क्रिएट करेगा ही। बेटा बुझते मैंने तुम ऐसा नहीं सोच सकते, अच्छा वो भी मतलब अगर आप कोई बोलेगा नहीं सर मैं गैप को कम कर दूंगा अपनी मर्जी के हिसाब से, तो उस तरह से ना पैटर्न नहीं बनेगा। आपको इस पर उस पर एक खेल खेलना पड़ेगा, यानी वो बीच का रहोगे तो कभी भी किधर भी नहीं, मतलब प्रॉफिट में मिस कर जाओगे तो फिर ट्रेड लेने का फायदा ही नहीं। यानी अगर आप सोचोगे मैं कम लॉस करूंगा तो प्रॉफिटेबल ट्रेड कभी नहीं मिलेगा आपको, क्योंकि वो जल्दी हिट कर जाएगा ना। मानो कि आप 959 की जगह, यानी बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, 980 जिसको समझ में नहीं आ रहा है मैं उनको बोल रहा हूँ, 988 में आपने बाई किया और आपको लगा कि मार्केट बढ़ेगा 1000 में जाएगा, पर हुआ नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट दिन क्या हो गया, थर्ड डे में मार्केट गिरने लगा, आपने बोला कि नहीं मैं लॉस स्टॉप लॉस तो लगाऊंगा, मैं 970 पे लगाऊंगा। अच्छा 12 पॉइंट का स्टॉप लॉस लगा के क्या फायदा, कभी भी टच कर सकता है, और जब भी 970 पे टच करेगा आपका पोजीशन तो चला गया, यानी आपका पोजीशन क्या कर देगा, क्योंकि आपने स्टॉप लॉस लगा के रखा, ब्रोकिंग फर्म आपका स्क्वायर ऑफ कर देगा, आप वो अपने आप ही कर देगा। हो सकता है आपको पूछे अगर कॉलिंग कॉन्सेप्ट में चलता है, लेकिन वो स्क्वायर ऑफ कर, क्योंकि ही कॉन्सेप्ट चलता है। अब अगर वो स्क्वायर ऑफ कर दिया और 970 के बाद वापस मार्केट 1-2 दिन में 1000 में चल गया तो, लेकिन अच्छा आप कोई बोलेगा सर मार्केट 959 में जाने के बाद भी तो वापस आ सकता है, सर चांसेस लो, क्योंकि वो जरूरत से ज्यादा ही वॉल्यूम क्रिएट किया है, मैंने एक प्रॉपर सेलिंग प्रेशर क्रिएट हुआ है, कैंडल का वॉल्यूम से समझ में आ रहा है, इसका मतलब नेक्स्ट कैंडल या उसके बाद का कैंडल और ज्यादा बेरिश होने वाला है। इसीलिए हमेशा एक प्रॉपर गैप मेंटेन करके ही स्टॉप लॉस देना चाहिए। ये चीज आप लोग फॉलो करके देखिएगा तो आपको लगे समझ में आएगा, ठीक है। मैंने बिना कारण का बोल के तो फायदा नहीं है, ये करके देखने से ही समझ में आएगा। तो आपको एक लॉस झेलने का भी ताकत होनी चाहिए। सो बुकिंग ए लॉस इज ए पार्ट ऑफ द गेम, ठीक है। इवन ए सीजन ट्रेडर गोज थ्रू दिस, सीजन माने जब एक्सपीरियंस होता है ना तब उसको सीजन बोलते हैं। सो हाउएवर द बेस्ट पार्ट ऑफ द फॉलोइंग कैंडलस्टिक इज दैट द लॉसेस कैन नॉट रन इनडेफिनिट, है ना। ऐसा नहीं कि अनलिमिटेड लॉस होगा, एक सर्टेन आपको पता है कि आपका कितना लॉस है, कि भाई मैं बेचूंगा तो मेरे को इतना मिल सकता है, लॉस होगा तो मेरा इतना हो सकता है। स्टॉप लॉस पे और भी बात करेंगे, ये तो बस एक कैंडलस्टिक्स पैटर्न वाइज। So there is a clear agenda to what price one has to get out of trade provided the trade starts to move in the opposite direction. In this particular case, booking a loss would have been most prudent thing to do as the stock continued to go. Of course, there could be instances where stop loss gets triggered and you pull out of the trade, है ना? But the stock could reverse direction, जो मैं बताने का कोशिश कर रहा था, ठीक है, and start going up after you pulled out of the trade. But unfortunately, this is also a part of the game. अनफॉर्चुनेटली ये भी पार्ट ऑफ द गेम, अब इसको ये आपको फील करना पड़ेगा। हो सकता है कि आपका मिस हो गया, हो सकता है, लेकिन रोज रोज थोड़ी होगा, एंड वन कैन नॉट रियली हेल्प नो मैटर व्हाट हैपेंस, द ट्रेडर शुड स्टिक ऑन द रूल्स। ये बात समझना बहुत जरूरी है, मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ, ये साइकोलॉजिकल कॉन्सेप्ट है। मैंने फिर से क्रिकेट का एग्जांपल लिया था, अगर मैं जैसे मानो जब भी एक बैट्समैन बैटिंग करता है, बैट्समैन का साइकोलॉजी भी होता है, बॉलर का भी साइकोलॉजी होता है, बट बैट्समैन की साइकोलॉजी ज्यादा समझ में आता है कि बैट्समैन बैटिंग कर रहे हैं, वो जब बैटिंग करने जाते, जैसे अगर आपको मैं एक इंटरेस्टिंग चीज बताऊं, लास्ट दिन जो साउथ अफ्रीका का मैच था, अब साउथ अफ्रीका नहीं ऑस्ट्रेलिया वर्सेस अफगानिस्तान का, ऑस्ट्रेलिया में ग्लेन मैक्सवेल मैच जीता 1 में आदमी था, बट शायद आप लोग एक चीज देखा नहीं, ऑपोजिट साइड में पैट कमिंस, ठीक है। अच्छा अगर वो आउट हो जाता तो ग्लेन अकेला क्या कर लेता, लोग, ठीक है, लोग ग्लेन को देख रहा है कि ग्लेन जीता है, लेकिन पैट का डिटर्मिनेशन देखिए, वो भी तो एक बॉलर ही है, पैट हार्डली करना जानता है, लेकिन उसको भी अफगानिस्तान का बॉलर आउट नहीं कर पाया, क्योंकि वो ना एक माइंड सेटअप के साथ था। अच्छा वो भी तो देख रहा है कि ग्लेन का हालत अच्छा नहीं है, अच्छा उसके माइंड में भी तो चल सकता था कि ग्लेन शॉट नहीं मार सकते तो मैं शॉट मारूं, लेकिन वो मेंटली पूरा डिसीजन ले लिया कि मैं कुछ भी हो जाए आउट नहीं हूं। ये जो मेंटेलिटी है ना,
अच्छा, इसमें उसका चांसेस है कि वो हार सकता है क्योंकि ग्लेन का हालत खराब है, पता नहीं कि ग्लेन खेल पाएगा कि नहीं खेल पाएगा, लेकिन ये पैट का विश्वास है कि नहीं, ग्लेन खेल सकता है और मैं डिफेंस करूं तो विकेट बचेगा, तो ग्लेन अपोजिट साइड में मैच जिताने का ताकत रखता है। ये जो विश्वास है ना उसका, यही मैच को जिताया। तो ट्रेडर को भी ना ऐसा ही करना चाहिए। हो सकता है कि आप लॉस खा जाओ, बट आप जो पैटर्न फॉलो कर रहे हो ना उसको फॉलो करो। ऐसा नहीं कि बीच बीच में मेंटेलिटी चेंज कर दो। यही मैं बताने का कोशिश कर रहा हूं। मैंने ज्यादातर केस में ट्रेडर इसीलिए फेल होते हैं कि वो 2-2 मिनट में कंफ्यूज हो जाते हैं। गिरे गिरे गिरे, चल 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 चल, बेच 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 बेच। ऐसा मेंटेलिटी रखेंगे तो कभी ट्रेडर नहीं बन पाए, कभी नहीं बन पाए। ये जो बिजनेसमैन बिजनेस करता है ना, मानो कि तुम एक प्रोडक्ट का दाम सेट किया, ठीक है, मैं आपको एक चीज बताता हूँ, रियल लाइफ बिजनेस का बात ट्रेडर में। मेरे फैमिली रिलेशन में किसी का फ्लावर मिल है, आटा चाकी होता है ना, तो छोटे छोटे टाउन में या गांव साइड में क्या करता है, ऑनलाइन तो देखो पता चल जाएगा क्या होता है। मान के तेरा भी आटा चाकी है, मेरा भी आटा चाकी, मैं लीगली धंधा करता हूँ तो थोड़ा इलीगल, ठीक है। तो क्या इलीगल करता है, तू इलेक्ट्रिसिटी चुराता है। अच्छा, एग्जैक्टली, ठीक है। तू इलेक्ट्रिसिटी चुरा के आटा पीसता है, लेकिन मैं सरकार के घर में पूरा करंट का बिल लेके आटा पीसता हूँ। तू थोड़ा मिलावट भी करता है, मैं मिलावट नहीं करता। इसलिए मेरे पास जब तू आटा पीसने आएगा, मेरा आटा पीसने का जो चार्जेस होगा, मान कि मैं पर केजी में 5 टका ले रहा हूँ, ठीक है। तू क्या कर रहा है, वही 5 टका को 3 टका कर। अब ऑब्वियस बात है कि कस्टमर तेरे पास जाएगा, मेरे पास नहीं आएगा, ठीक है। अब ये खेल एक सर्टेन टाइम तक चल सकता है और ये मार्केट को भी खराब कर सकता है। लेकिन जिस दिन किस्मत का फेर फिरेगा, रिसेंटली एक ऐसे केस हुआ है रिलेटिव्स में कि जो लोग इस तरह का इलीगल काम करता था, रिसेंटली गवर्नमेंट से डिजिटल मीटर वगैरह बना दिया था और हुकिंग का बहुत ज्यादा कंट्रोलिंग हो गया। अब उन लोगों का बिजनेस टोटली बंद हो गया था। लेकिन जो वो बंदा रेगुलर में एकदम में बिजनेस करता था, शायद उसका कस्टमर खराब हो गया था, लेकिन बिजनेस, उसका बिजनेस अभी भी चल रहा है, लेकिन बाकी लोगों का सारा का फ्लावर में बंद हो गया। तो पॉइंट यही है कि आपको अपने डिसीजन पे टिक के रहना है। मतलब नहीं, मार्केट बदल रहा है मैं भी बदल जाऊंगा, वो भी हुकिंग कर रहा है मैं भी हुकिंग करूंगा, नहीं, दिस इज नॉट द वे। इस तरह से आप कभी जीत नहीं सकते। हाँ, कभी बीच बीच में थोड़ा बहुत प्रॉफिट में भी जनरेट करते हैं, बट दिस इज नॉट द वे ऑफ विनिंग। विन करना है तो एक सस्टेनेबल प्रोसेस में विन करना। देखो, मैं अपना एक्सपीरियंस से आपको बता रहा हूँ, बाकी आप लोग भी अपना अपना एक्सपीरियंस यूज करें। मैं ट्रेडिंग को भी ना इसी तरह से समझने की कोशिश करता हूँ जो एक नॉर्मल बिजनेसमैन सोचता है। और ये चीज मैं जब एक बार मैं जूनियर वाला सर को भी सुन रहा था और वॉरेन बफेट का भी कुछ किताब में पढ़ रहा था, वो लोग भी ना ट्रेडिंग को ना इसी तरह से समझाने की कोशिश किया है। और मैंने जब देखा, ऐसे मैं बिना सोच के ही पढ़ रहा था, क्योंकि मेरे दिमाग में हमेशा ना एक रेगुलरिटी डिसिप्लिन कॉन्सेप्ट चलता है। और बाद में जब मैं उनका सुना ना, तो मेरे को ना बहुत अच्छा लगा, इसलिए क्योंकि मैं भी बीच बीच में ना थोड़े ट्रैप में पड़ता था। अच्छा, वो भी ऐसा कर रहे हैं तो फिर मुझे भी करना चाहिए, लेकिन नहीं, ठीक है, सबका अपना अपना स्टाइल है। और अगर आप अपना डिसिप्लिन फॉलो करोगे तो आपको कोई नहीं कर सकता। प्रॉब्लम यही है कि लोग डिसिप्लिन फॉलो नहीं करते, इसीलिए मैसेज आता है कि 100 में से 90 लोग फेलियर। इसीलिए मैसेज, क्योंकि कोई पेशेंस के लिए टिकता ही नहीं है। और उसको मार्केट में एक मैसेज हो जाता है कि ट्रेडिंग करके पैसा नहीं होता, लॉस ही होता है। तो फिर मार्केट में डेली अप डाउन हो रहा है, कोई नहीं समझ पा रहा है। बियरिश मारूबोजू, ये बहुत ही सिंपल है। बियरिश मारूबोजू में आपको क्या करना चाहिए, आपको शॉर्ट सेलिंग करना चाहिए। शॉर्ट सेलिंग का डिटेल्स कॉन्सेप्ट में धीरे धीरे बात को करूंगा, लेकिन फिलहाल मैं बियरिश मारूबोजू का एक छोटा सा चीज दिखा दूं। इजी है, जस्ट ऑपोजिट है। ये देखिए, ये देखिए, दिख रहा है। बेरिश मारूबोजू जब भी फॉर्म होगा, मार्केट पहले हाई रहेगा, फिर मार्केट क्लोज होगा। लेकिन दिन का हाई जो है वही दिन का ओपन है, और दिन का लो जो है वही दिन का क्लोज है। ठीक है, हाई इक्वल्स टू ओपन और लो इक्वल्स टू क्लोज, तभी जाके आपको बेरिश मारूबोजू मिलता है।
और बियरिश मारुबुजू अगर मिले तो चांसेस इज दैट कि मार्केट गिरेगा। अच्छा जैसे कि बार बार बोल रहा हूँ कि प्रायर ट्रेंड मैटर नहीं करता, है ना। इसका मतलब यही है कि टू मच सेलिंग प्रेशर क्रिएट हुआ है शेयर पे और ट्रेंड बदल, ट्रेंड चेंज इन नेगेटिव वे, माने ये बियरिश पैटर्न बनाने के लिए मार्केट में उठे, मैंने बोला ना उठे पड़े लगे थे, वही चीज। जैसे बुलिश में टू मच पॉजिटिव मोमेंटम, बियरिश में टू मच बियरिश माने टू मच सेलिंग। ये भारत पेट्रोलियम के कैंडल से लिया गया है। तो बीपीसीएल का डेटा यहाँ पर दिया, जो डेटा यहाँ पर लिया गया है, हाँ? देखो तो ओपन प्राइस 355.4, हाई प्राइस 356, लो 341, फेस 341.7, मैंने जो डेटा चाहिए वो मिल। So as we had discussed earlier, a minor variation between weight change figures leading to small upper and lower short. आपको पता है कि अगर हल्का वेरिएशन है तो बी फ्लेक्सिबल एंड क्वांटिफाइबल का कॉन्सेप्ट को जरूर दिमाग में रखिएगा। द ट्रेड ऑन द बेयरिश मारुबुजू वुड बी शॉर्ट बीपीसीएल। ट्रेड क्या करना चाहिए? शॉर्ट करना चाहिए। माने कहना ये चाहता है कि 341 जो आपका क्लोज है, ठीक है, क्लोजिंग में ही पोजीशन लेना है। जैसे जब बुलिश था तब भी क्लोजिंग में लिए थे ना, तो बियरिश में भी क्लोज में ही पोजीशन लेना, लेकिन इस बार बाय नहीं करना, सेल करना। सिंपल है, आपका काम कुछ नहीं है सर। मैं आपको दिखा, जैसे मानो कि मुझे लग रहा है कि आईटीसी का शेयर गिरेगा, रुपए पे শর্ট সেলিং কার এটা কিসে কোন নাম্বার? ইনফোসিস এখনই পেলে লাইভ পেলে হ্যাঁ একটু আগে তাহলে বলবি তা আমি খুলে নি। হ্যাঁ বললাম তো ইনফোসিস চলো 30 মিনিট পরে কত মিনিটের চার্ট দেখবো? इन्फोसिस स्टडीज को मैं हटा देता हूँ। কত মিনিট আছে? 30 मिनट। देखो मेरे को अभी अभी एक चार्ट मिला, अरे गजब का चार्ट दिया है, अरे थैंक यू। एकदम प्योर मार्बल से बना है। देखिए पूरा टकला साफा चार्ट एकदम एकदम कॉपी बुक मिल गया, ठीक है। ये आज का इन्फोसिस है, सबको दिख रहा होगा है? आज का है। हाँ बोलो सर, दिख रहा है ना सबको? हाँ। ये देखिए ये आज का 30 मिनट्स का चार्ट है, नंदन ने डिस्कवर किया सर, थैंक यू तो नंदन। ये देखिए मारुबुजू फॉर्म हुआ, वो भी नेगेटिव में, बेयरिश में, माने मार्केट का ओपन यहाँ था 14 कत देखिए जी 1400.96, सही तो माने 1400, तो 1400 में ओपन हुआ था। 30 मिनट्स में ये माने मार्केट ओपन होने के बाद नहीं, आज नहीं सर, ये एक्चुअली 8/11 कल का डेटा, ठीक है। मैंने आवरली चार्ट बना, मिनट का लिया ना, थोड़ा पीछे, ठीक, कोई बात समझने के लिए काफी। 1394 1400 से 1394 में गिरा है। अब हाफ आवर के चार्ट में 6-7 पॉइंट्स मैंने बहुत है ना, तो ये 1394 तक गिरा है। तो ये जो गिरा है और जिस पॉइंट में ये आवरली ओपन था और जिस पॉइंट में ये आवरली क्लोज है, इसके बाद मार्केट में एक प्रॉपर बेयरिशनेस बना है और वो भी मारुबुजू बन गया। तो नेक्स्ट पॉइंट में आपको यहाँ पर क्या करना चाहिए? सेलर बन जाना चाहिए। तो आपका सेलिंग पॉइंट होना चाहिए 1394, ठीक है। दिस इज योर सेल प्राइस। आपको कुछ नहीं करना होता है, आपको जस्ट इस पॉइंट में जब भी मार्केट आता है आपको ट्रेडिंग के लिए, ये यहाँ पर बाई बन गया ना, ये देखो सेल बटन दबाएंगे, सेल दबाएंगे तो सेल हो जाएगा। आपको बस इतना करना, यानी जब भी पॉइंट मिल जाए आपको उस पॉइंट में, जैसे आप ट्रेड बटन को दबाइए, जैसे मैं यहाँ पर क्या बोलते हैं इसको, IQ चार्ट ओपन है मेरा। अब इसमें मैं जस्ट इसको CNC करना है, MIS करना है। CNC मैंने क्या हो जाएगा, लॉन्ग टर्म हो जाएगा, और अगर MIS होगा तो इंट्राडे। तो इफ आई वांट टू डू इट इंट्राडे तो मैं इसका MIS क्लिक करूंगा और MIS करके जितना क्वांटिटी में मुझे ट्रेड लेना है, ठीक है, कैश मार्केट है 10 क्वांटिटी लेना है तो 10 में, और जस्ट मैं बाई बटन को चेंज करके सेल बटन, और मैं इसमें सेल दबा दूं और मेरे अकाउंट में उतना बैलेंस होना चाहिए।
जितना लग रहा है। बैलेंस होगा तो ऑटोमेटिकली अकाउंट से पैसा का जो भी डेबिट क्रेडिट है वो हो जाएगा, सेटलमेंट प्रोसेस में आपको आगे समझा दूं। लेकिन पॉइंट इज दैट कि मुझे ट्रेड लेना चाहिए तो कैसे करूं। तो जब मुझे समझ में आ जाएगा कि भाई दिस इज द पॉइंट, ठीक है, एंटर करने का, तो मैं उस पॉइंट पे ट्रेड लूं। अच्छा, इस बार क्या करना है, सेल तो कर दिया, मेरे पास वो था नहीं जो मैं सेल किया। अब क्या करना है कि आपको वेट करना है, क्योंकि आप जान समझ गए कि मार्केट और गिरेगा, जो एक्चुअल में यहाँ पर भी हुआ है, ठीक है। तो आपको वेट करना है। तो नेक्स्ट कैंडल में देखिए आपको एक्चुअल बेरिशनेस नजर आ रहा है। तो आप इंट्राडे में ही सेम दिन में, ये 2:15 में और ये रहा 3:15, अगर आप यहाँ भी सेल कर देते हो तो कहां से कहां तक गए, 1394 से लेके 1387, माने वही, माने आपका स्टॉप लॉस क्या होना चाहिए, आपका स्टॉप लॉस होना चाहिए इसका हाई, हाई ऑफ द डे, दैट इज 1400 आपका स्टॉप लॉस। বুঝতে পারলেন, মানে মার্কেট যাতে অপোজিট না যায়, তাহলে 1400 এ স্টপ লস লাগাবো, 1394 এ আমি সেল করব, আর আমি 1385 এ বা 86 যত হচ্ছে, কত হচ্ছে এটা 87, 1387 এ আমি বাই করব। তাহলে এই যে 1394 মাইনাস 1387 কত গ্যাপ হলো, হ্যাঁ 7 रुपये पर शेयर है ना, ये मेरा प्रॉफिट है। अगर मैं 100 शेयर में करूंगा तो 100 × 7, जितना भी मेरा शेयर। अब आपको ज्यादा सोचने का जरूरत नहीं है कि मैं सेल करूंगा तो एक्सचेंज क्या करेगा, वो एक्सचेंज का काम है, वो सेटल कर देगा। मैं आपको एक चीज बता रहा हूँ, ये जो कॉन्सेप्ट है, ये कॉन्सेप्ट, क्योंकि हम लोग अभी स्पॉट मार्केट में देख रहे हैं, कैश मार्केट में देख रहे हैं, शॉर्ट सेलिंग इज अवेलेबल इन इंट्राडे, शॉर्ट सेलिंग इन कैश मार्केट डिलीवरी में संभव नहीं, मैंने कैश एंड कैरी और डिलीवरी में नहीं होगा। लेकिन अगर आप कैश मैंने शॉर्ट सेलिंग इंट्राडे में करोगे, मैंने सेल करके बाई सेम दिन के अंदर करोगे, तो एक्सचेंज का काम क्या है, वो उतना नहीं सोचेगा, वो एट द एंड जब सेटलमेंट करेगा ना, तो वो देखेगा कि आपका बाई है 1387 में और आपका सेल है 1390, वो इतना। अच्छा, अगर मानो मार्केट आपके ऑपोजिट में जाता तो कहां तक जाता, मैक्सिमम जितना गिरा था उतना ही ऑपोजिट जाता मैक्सिमम, तो आपका तब 6% पर शेयर में आपने स्टॉप लॉस रखा। अरे आप अगर 700 प्रॉफिट करने के लिए 600 लॉस झेलने के लिए रेडी रहना, या 500 लॉस करने के लिए रेडी रहना, ये स्टॉप लॉस आपको सेट कर। तो इस तरह से कभी लॉस कभी प्रॉफिट, कभी लॉस कभी प्रॉफिट। अब अगर आप 30% लॉस खाते हो 70% प्रॉफिट करते हो, तो आप एक सक्सेसफुल ट्रेडर बन जाते हो। और भी तरीका है, ये मैं बेसिक तरीका बता, ठीक है। 30% ही लॉस क्यों खाए, 30% लॉस ही क्यों खाए, 10% लॉस करें, 90% प्रॉफिट करें। बट चांसेस इज देयर, अगर आप प्रॉपरली फॉलो करोगे तो, मैंने फालतू का दिमाग लगाना नहीं, जितना दिमाग कौन टाइटा टाइटा सेम डे तक, ठीक है, হবে না, এটা যদি এটা সিলেক্ট করে না এটা বিক্রি করলেই ভালো হবে না, তোমরা চাই তখন ওটা ডেলিভারি থেকে ডেলিভারি তো সম্পূর্ণ বাই করে সেল করা মানে ওটা ইন্ট্রাডেতে হলেই তবেই শুনুন, নাহলে ওটা হবে না, ওটা ক্যান্সেল হবে। और ये सेम कॉन्सेप्ट अगर आपको लगाना है, अगर आपको लगता है कि आपको यहाँ पर 1394 में सेल करना है, और अगर आप चाहते हो कि नहीं मैं इसको शॉर्ट सेल करना चाहता हूँ, जैसे कि 1387 में मैं इसको बाय करना चाहता हूँ, तो ऑप्शन ट्रेडिंग इज देयर, ऑप्शन ट्रेडिंग में ये पॉसिबल। बट अभी हम लोग ऑप्शन ट्रेडिंग में गए नहीं, तो मैं इसीलिए इसको बोल दे रहा हूँ, संभव है ऑप्शन ट्रेडिंग में, संभव फ्यूचर में भी संभव, फ्यूचर में भी संभव, फ्यूचर ऑप्शन दोनों में हो सकता है, और स्पॉट मार्केट में ओनली इंट्राडे, ठीक है सर, हो जाएगा। तो बेरिश मारूफ देख के क्या करना चाहिए, दैट्स ऑल फ्रॉम टुडेज क्लास। तो नेक्स्ट क्लास में क्या करेंगे सर, ठीक है। अच्छा, एक ट्रेड ट्रैप के बारे में बोला है सर, कि अर्लियर इन दिस चैप्टर वी डिड डिस्कस लेंथ ऑफ द कैंडल, जो मुझे नंदन ने भी पूछा था कि सर अगर बड़ा कैंडल आ जाए क्या करें, तो बोलते हैं कि वन शुड अवॉइड ट्रेडिंग ड्यूरिंग मिनिमल, मतलब बिलो 1% रेंज में अगर कोई कैंडल रहे अवॉइड करो,
और लॉन्ग कैंडल अगर अबाउट 10% रेंज से कैंडल रहे उसे भी अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि स्मॉल कैंडल इंडिकेट सबड्यूड ट्रेडिंग एक्टिविटी, hence it would be difficult to identify direction of the trade. And on the other hand, a long candle indicate extreme activity. The problem with lengthy candle would be replacement of stop loss. Lengthy candle में प्रॉब्लम है कि आप स्टॉप लॉस कहाँ लगाओगे, आपको समझना बहुत मुश्किल है. The stop loss should be deep, and in the case of trade अगर उल्टा जाता है तो फिर आपको लंबा लॉस लगता है. Listen activity fat finger. ठीक है, इसीलिए लंबा कैंडल में ट्रेड लेने में मना करते हैं. स्टॉप लॉस का समझ नहीं होगा तो मुश्किल से बड़ा क्योंकि इतना लंबा जो होगा तो पेनल्टी फॉर पेइंग वुड बी पेनफुल. फॉर दिस रीजन वन शुड अवॉइड ट्रेडिंग. लेकिन फिर भी मैं नॉर्मली बोलूंगा कि अगर आपका रिस्क एपेटाइट है, आप झेल सकते हो, तो मैं मना नहीं करूँ. लेकिन अगर आप झेल नहीं सकते तो डोंट गो विद दिस काइंड ऑफ. ये 1% না 10% যে রেঞ্জটা বের হলো ওপেন আর লোটা ওপেন আর লো ক্লোজিং এর মধ্যে যে ডিফারেন্সটা ওই 10%. ঠিক আছে, যেরকম আমরা একটু আগে দেখলাম না 0.17% মারু পুঁজিতে ওই পার্সেন্টেজেরই পার্সেন্ট. ঠিক আছে, নেক্সট দিন বাকি ক্যান্ডেল করব, কালকে আছে. হ্যাঁ, কালকে করিনি কারণ দিওয়ালির সময় একদিকে নিক্রিয় তৈরি করি. ओके पिंकी और एक ठीक है सर. यस ओके सर, बाय. फिर टाटा, कल मिलेंगे सर. हाँ बाय सर. बाय सर.